Everyone read the question or still reading? Okay, maybe still reading. Keep reading. कर लिया सबने क्वेश्चन? Yeah. ओके, सो क्या समझ आया इस क्वेश्चन में? एनीवन? ओके, सो इसमें हमें डिफरेंट बैग्स दिए हुए हैं और हर एक बैग में कितनी बॉल्स होंगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय उस पर्टिकुलर इंडेक्स से. सो अगर हम इसमें 9 एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें 9 दिया है. दैट मीन्स एक ही बैग, उसकी लेंथ है 1, सो दैट मीन्स एक ही बैग है एंड उसके अंदर 9 बॉल्स हैं. नाउ वी कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन कि हम किसी भी बैग में जितनी भी बॉल्स हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन पॉजिटिव नंबर्स. और ये ऑपरेशन हम मैक्स ऑपरेशन टाइम परफॉर्म कर सकते हैं. सो इस केस में हम 2 बार कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज पहली बारी में 6 और 3 में डिवाइड कर दिया एंड देन सेकेंड टाइम में 6 को भी 3 और 3 में डिवाइड कर दिया. तो अब हमारे पास 3 बैग्स हो गए और सब में 3 3 3 हो गई. तो और मैक्सिमम नंबर जो आएगा बॉल्स का वो 3 आ रहा है. ऐसे हमें अपनी पेनल्टी को मिनिमम करना है. तो आर पेनल्टीज जितनी भी किसी भी बैग में वट एवर इज दी मैक्सिमम नंबर. तो हम सारे बैग्स को कंसिडर करेंगे और देख लेंगे किसमें मैक्सिमम आ रही है. तो वो कम होना चाहिए सबसे. ओके, करेक्ट. ऐसे ही करेंगे हम. एक बार मैं दोबारा से सबको क्वेश्चन समझा देती हूँ. सो बेसिकली यहाँ पे हमें 9 दे रखा है एंड वी हैव 2 ऑपरेशंस. हमें एक बैग के अंदर 9 बॉल्स है करेंटली एंड हमें इसको ऐसे डिवाइड करना है 2 ऑपरेशन लगाकर कि लास्ट में हमारे पास अगर 3 बैग्स बचे तो उनके अंदर 3-3 बॉल्स हो और बैग्स में जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स होंगी, जैसे कि यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इज 3, तो ये हमारी पेनल्टी होगी. नेक्स्ट केस देखते हैं. इस समय इस एरे की जो पेनल्टी होगी वो 8 होगी क्योंकि इसमें मैक्सिमम बॉल्स जो है वो 8 है. लेकिन अगर हम 4 ऑपरेशंस बाद इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इस अपनी एरे को, तो उसके अंदर मैक्सिमम इस समय 2 है. तो पेनल्टी कितनी होगी? 2, राइट? एक बार इसको समझते हैं अच्छे से. ओके, सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 9 ले लेते हैं अभी. लेट्स से वी हैव 1 बैग जिसके अंदर 9 बॉल्स हैं एंड हमें ऑपरेशन अलाउड है 2, राइट? तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं 9 को ब्रेक कर दूंगी 6 एंड 3 में. अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 6 को ब्रेक कर दूंगी 3 एंड 3 में एंड ये 3 हमारा पुराने वाला. तो इनमें से जो मैक्सिमम है, ये 3 बैग्स हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3, एंड इन तीनों बैग्स के अंदर हमारी 3-3 बॉल्स हैं. इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स जो होंगी वो हमारी पेनल्टी होगी. सो द पेनल्टी ओवर हियर इज 3.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, विच इज 2 4 8 2. सो वी हैव 2 4 8 एंड 2. लगा देते हैं, समझने में आसानी रहेगी. ओके, यहाँ पे हमें कितने ऑपरेशन दे रखे हैं? 4. अभी हम क्या करेंगे, अगर अभी हम इससे पूछे कि पेनल्टी कितनी है, तो कितनी पेनल्टी होगी अभी हमारी? 8. एग्जैक्टली द मैक्सिमम नंबर, राइट. अभी हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे एंड इस 8 को हम ब्रेक कर देंगे 4 एंड 4 में. इसको एक साथ रखते हैं एंड ये हमारा आ गया 2, राइट. अभी हमारा मैक्सिमम है यहाँ पर 4, तो पेनल्टी इज स्टिल 4. तो अभी हम इसको चेंज कर देंगे, ऑपरेशन हो गए हमारे 3, क्योंकि एक ऑपरेशन हमने 8 के केस में लगा दिया. अभी हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको 2 एंड 2 में ब्रेक कर देंगे, तो ऑपरेशन हो गए हमारे 2. अब जो नेक्स्ट वाला 4 है हम उसको भी 2 एंड 2 में ब्रेक कर देंगे, ऑपरेशन हो गए हमारे 1. जो लास्ट थर्ड वाला 4 है हम इसको ब्रेक करेंगे 2 एंड 2 में, एंड ये जो लास्ट बचा ये वाला 2, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे. सो ऑपरेशन इस वाले को भी 4 को ब्रेक करने पे हमारे ऑपरेशन हो गए 0. यहाँ पे सब मैक्सिमम है 2, सो पेनल्टी हमारी यहाँ पे आ गई. फाइन. अभी हम यहाँ पर हमने ये नहीं सोचा कि हम 9 को 6 एंड 3 में ब्रेक कर रहे हैं. हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम ये जो 9 है हम इसको 5 एंड 4 में ब्रेक कर दें. डेफिनेटली हम ऐसा कर सकते हैं. अब हमने एक ऑपरेशन लगा दिया 9 को 5 एंड 4 में ब्रेक करने पे. नेक्स्ट ऑपरेशन पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इनमें से 5 है तो हम 5 को किस में ब्रेक कर सकते हैं? 3 एंड 2 में ब्रेक कर सकते हैं, और ये 4 हमारा पुराना. और इसमें अगर हम मैक्सिमम देखें तो दैट इज 4, यानी कि पेनल्टी कितनी आएगी यहाँ पर? 4. और इस केस में पेनल्टी आई थी हमारी 3. और हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी जो पेनल्टी हो वो मिनिमम हो. तो ऑब्वियसली हमने ये वाला पाथ फॉलो किया रेदर देन फॉलोइंग दिस पाथ. क्यों? क्योंकि इस केस में हमारी पेनल्टी मिनिमम आ रही थी. इन अ सिमिलर मैनर हम ये वाले केस में भी ऐसे कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं ये ले लूं तो यहाँ पे मैं 2 को ब्रेक कर देती हूँ 1 एंड 1 में, 4 को ऐसे ही रखते हैं हम, 4 को भी चलो ब्रेक कर देते हैं 2 एंड 2 में, 8 एज इट इज रखा, 2 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 एंड 1 में. कितने ऑपरेशन लग गए? 3 ऑपरेशन यहाँ पर लग गए. नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, मैंने 8 को ब्रेक कर दिया 4 एंड 4 में. तो इस समय हमारी मैक्सिमम क्या है? 4 पेनल्टी, और हमें मिनिमाइज करनी है पेनल्टी. तो हम क्या देख रहे हैं कि हम इस एरे के अंदर ट्रेवर्स करेंगे और जो मैक्सिमम एलिमेंट है हमारा हम सबसे पहले उसको ब्रेक करेंगे, एंड यही करेंगे हम, तभी हमारी जो पेनल्टी है वो मिनिमाइज होगी, राइट. एक लास्ट हमारा टेस्ट केस देख लेते हैं, दैट इज 7 एंड 17. इसमें आप कैसे ब्रेक करेंगे? इसमें उन्होंने नहीं बता रखा. ऑपरेशंस वी हैव, ओके, कैसे ब्रेक करेंगे अब इसमें? 7 7 10. एग्जैक्टली 7 7 10. उसके बाद 10 को ब्रेक कर देंगे 5 एंड 5 में, बिकॉज दैट इज अ मैक्सिमम. तो हमारी पेनल्टी यहाँ पे क्या आई? 7. अभी हम इसको कैसे कर सकते थे? हम ऐसे भी कर सकते थे अगेन कि हम 17 को ब्रेक कर देते हैं 8 or 9. 9 एंड एग्जैक्टली ये भी कर सकते थे. इसमें क्या होता, फिर हम 9 को आगे ब्रेक करते, सो वी विल बी हैविंग लाइक 6 एंड 3, और यहाँ पे 8, और इतने में हमारे दोनों ऑपरेशन खत्म हो जाते, एंड मैक्सिमम यहाँ पे 8 आया तो हमारी पेनल्टी यहाँ पे 8 आ जाती. लेकिन हमें पेनल्टी मिनिमाइज करनी है तो हम ये वाला बात को फॉलो करेंगे. समझ आया आप क्वेश्चन? Yes. एवरीवन क्लियर विद द क्वेश्चन? ओके. नाउ यहाँ पर अभी हम सिर्फ ये वाला एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर हमारे को दे रखे थे ऑपरेशंस 4, और 4 ऑपरेशंस करने के बाद हमें ये कुछ इस तरीके से हमारा जो बैग्स थे वो मिल गए, जिनके अंदर हर एक बैग के अंदर 2 बॉल्स थी. अभी हमने क्या किया, हमने मान लो हमें ऑपरेशंस दे रखे होते हैं यहाँ पे 4 की जगह 20, राइट. तो अब मैं क्या कर सकती थी, मेरी जो 2s हैं इनको मैं 1 एंड 1 में ब्रेक कर सकती थी, राइट. ये सारे 2s को मैं 1 एंड 1 में ब्रेक कर देती, तो अब मेरी पेनल्टी क्या थी? 1. फाइन. तो क्या हम कह सकते हैं कि इस 1 को आप दोबारा से ब्रेक कर सकते हो? एक बैग के अंदर अगर एक बॉल पड़ी है तो क्या आप उसको दोबारा से ब्रेक करके 0 या 0.5 बना सकते हो? No. ऑब्वियसली नहीं बना सकते. तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम एक बॉल होगी, और जो मैक्सिमम हमारी पेनल्टी होगी वो होगी 8, विच इज द मैक्सिमम. कह सकते हैं हम ऐसा? Yes. Binary search. या एग्जैक्टली. सही पॉइंट हुआ मिन और मैक्स इसके या मतलब वही मेन था
यही पॉइंट मैं आपको चाह रही थी कि आप नोटिस करो कि यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि हमारा जो आंसर है वो मिनिमम इतना हो सकता है और मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो ऑब्वियसली देख के ही पता लगेगा कि हम यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। फाइन। इसके सिवा अगर किसी के पास कोई और अप्रोच है तो डू लेट मी नो। अगर किसी ने कुछ और सोचा हो, डेफिनेटली आपकी अप्रोच भी ठीक हो सकती है। सी दिस क्वेश्चन अगेन, अगर कोई और अप्रोच दिमाग में आती है देन वी विल डिस्कस दैट आल्सो। आई वाज थिंकिंग कि वो DD प्रोग्राम नहीं लग सकती। व्हाट? वॉइस ब्रेक हुई हेलो, आपकी। आई क्या? एम सेइंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं लग सकती। मे बी लगाओ कैसे? आई एम गेसिंग जस्ट या ओके। कि हम किसी को ब्रेक करेंगे, मतलब किसी के पार्ट्स में। तो पहले हम 6 और 3 को करेंगे, 5 और 7 जो होगा उसमें वो सेलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ। आई एम नॉट ओके, श्योर राइट नाउ। ट्राई कोड करो। अगर रन हो जाता है, Okay. एक्सेप्ट हो जाता है, देन विल सी। या एंड टू एवरीवन कोड हो गया इसका? इस क्वेश्चन, सॉरी एक्चुअली मेरा नेट क्लास से आउट हो गया था, मैं नेट नहीं चल रहा था। नहीं अभी हमने कोड डिस्कस नहीं किया, अभी हम बस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। कहाँ तक सुना आपने? क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ, वो वहां तक सुना था, बैग में मिनिमम 1 होगी और मैक्स जो गिवन होगा वहां तक सुना था। हाँ बस इतना ही डिस्कस हुआ अभी तक में। ओके, सो बेसिकली अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारा मिनिमम यहाँ पे 1 है, पेनल्टी हमारी मिनिमम 1 हो सकती है एंड मैक्सिमम पेनल्टी हमारी 8 हो सकती है, हमें पता है। तो क्या हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर हम रिटर्न करने वाले हैं वो 1 से 8 के बीच में ही होगा? कैन वी से दैट? Yes. एग्जैक्टली। सो हमारा जो आंसर होगा वो 1 से 8 के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट में, इस टाइप के क्वेश्चंस में वी यूज ए कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ऑन आंसर, राइट? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ऑन आंसर। ऐसा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारा आंसर इसके बीच में ही लाई करेगा। तो हम बाइनरी सर्च दी हुई वैल्यूज पर नहीं लगा रहे हैं। जनरली हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च हमारी गिवन वैल्यूज पर लगाते हैं, लेकिन इस केस पे हम बाइनरी सर्च हमारे आंसर पे लगा रहे हैं। हमें पता है हमारा आंसर इससे इसकी रेंज के बीच में लाई करेगा, 1 से कम नहीं जा सकता और 8 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमारा ये आंसर है और इस आंसर के ऊपर हम गेस करेंगे और टेस्ट करेंगे क्या ये सही है। ये जो हमने आंसर, मान लो अगर मैं वैल्यू सिलेक्ट करूँ यहाँ पे 6, तो हम चेक करेंगे क्या ये 6 काबिल है हमारे आंसर होने के। अगर इट इज काबिल, राइट, अगर ये है, अगर ये हमारे जो हमने रूल्स लगाए हैं, कंस्ट्रेंट लगाए हैं, अगर ये उनको सेटिस्फाई कर रहा है, देन यस इट इज एलिजिबल, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इफ इट इज एलिजिबल, हमें पेनल्टी मिनिमाइज करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 से -1 पे जाएंगे। अब हम 5 के लिए चेक करेंगे दैट वेदर 5 इज एलिजिबल और नॉट। अब भी अगर 5 भी एलिजिबल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम 4 के लिए टेस्ट करेंगे कि क्या 4 एलिजिबल है। इफ 4 इज ऑल्सो एलिजिबल देन वील चेक फॉर 3 कि क्या 3 एलिजिबल है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारे बाइनरी सर्च में स्टार्ट और एंड वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, राइट? एंड जो हमने आंसर, हमारा लास्ट आंसर हमने स्टोर कर रहा होगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा एंड वो हम रिटर्न कर देंगे। अभी हम कोड में देखेंगे वो हम कैसे करेंगे। तो आई होप इतना सबको क्लियर होगा कि हम इसमें क्या अप्रोच यूज करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. Okay. So now, yeah, let's discuss the code. इसका पहले हम कोड ढंग से देखेंगे क्योंकि लाइन बाय लाइन इसको लिखने का कोई यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम इस केस को लेते हैं, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम था 8, तो वो हमारा एंड होगा। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू हमारी निकाल ली पूरी एरे में से एंड हमने 2 अपने पॉइंटर्स रखे। द फर्स्ट वन इज एट स्टार्ट, जो हमारी मिनिमम वैल्यू दैट इज 1, एंड द सेकंड वन इज एट द एंड व्हिच इज आवर मैक्सिमम वैल्यू, राइट? तो हमारे को पता है हमारा आंसर 1 से लेके 8 के बीच में ही लाई करने वाला है। सो व्हाट वी डू, वी अप्लाई दी while लूप, while स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, बिकॉज एक कंडीशन ऐसा भी आ सकता है जिसमें दोनों पॉइंटर्स एक ही नंबर पर हो, मे बी वो भी करेक्ट हो सकता है, तो हमें इक्वल्स टू के लिए चेक करना है। Next, what we do is normal binary search thing. We apply mid is equals to start plus end by 2.
एंड वी चेक क्या ये नंबर हमारा पॉसिबल है हमारे आंसर होने के लिए। जो हम मिड निकाल रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो मिड है ये हमारा आंसर बन जाए। उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे, इज पॉसिबल, या फिर आप कह सकते हो इज एलिजिबल। तो हम चेक करेंगे जो हमने वैल्यू निकाली मिड, इट इज एलिजिबल टू बी योर आंसर और नॉट। अगर तो वो एलिजिबल है तो हम क्या करेंगे, उस मिड वाली वैल्यू को अपनी मिनिमम पेनल्टी को असाइन कर देंगे, राइट। दिस मिनिमम पेनल्टी इज और आंसर। तो मिनिमम पेनल्टी को हम ये मिड वाली वैल्यू असाइन कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट वाला आंसर ना हो एलिजिबल, तो हमें एक्चुअल में एक आंसर तो चाहिए एक्सट्रीम वर्स्ट केस के लिए। नेक्स्ट व्हाट वी डू इज, हमें कुछ भी करके अपनी पेनल्टी जो है वो मिनिमाइज करनी है, कम से कम करनी है। तो ऑब्वियसली अगर हमारा करंट वाला मिड वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, मिड -1 पे जाएंगे, यानी कि पेनल्टी को और कम करने की कोशिश करेंगे कि क्या पेनल्टी और कम हो पा रही है हमारी। तो एंड को हम -1 कर देंगे। अब मान लो अगर हमारा मिड की वैल्यू है 5 और 5 के लिए ये एलिजिबल ही नहीं है, राइट। जो 5 वैल्यू है पेनल्टी की वो एलिजिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पेनल्टी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वी नीड आंसर। अगर 5 वर्क नहीं कर रहा तो हम 6 के लिए ट्राई करेंगे, अगर 6 भी वर्क नहीं कर रहा तो हम 7 के लिए ट्राई करेंगे, राइट। तो अगर ये कंडीशन नहीं वर्क करती है, देन वी विल डू स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड +1, and once we come out of this while loop, we are going to return the minimum penalty which we have. Okay, इतना कोड सबको समझ आया, yes or no? आवाज आ रही है मेरी? यस आ गए इतने तो। Okay, okay. So now let's move on to this code, this function which is called is possible. हम अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ट्रस्ट मी, दोनों क्वेश्चंस में ये पूरा कोड सेम रहने वाला है, 1-2 लाइन का फर्क होगा ज्यादा से ज्यादा। ये कोड बिल्कुल सेम रहने वाला है। योर होल क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन दिस फंक्शन। दिस इज पॉसिबल फंक्शन इज एक्चुअल बेस आप कह लो या फिर रूट कह लो इस पूरे क्वेश्चन की, इस पूरे टाइप के क्वेश्चंस की यही एक रूट है हमारी, दैट इज पॉसिबल। इस पॉसिबल के अंदर हम क्या पास करेंगे, ऑब्वियसली एक तो ये एरे तो हमारा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम सब कुछ कर रहे हैं, तो एक ये एरे पास करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज मिड। ऑब्वियसली हमें किस वैल्यू के लिए चाहिए हमारा आंसर, मिड वैल्यू के लिए, तो वो तो पास करेंगे डेफिनेटली। एंड नेक्स्ट थिंग इज मैक्स ऑपरेशंस। हमें ये चेक करना है कि क्या ये मिड वैल्यू मैक्स ऑपरेशंस के अंदर अंदर सारा काम कर पा रही है अपना, राइट। तो हमें मैक्स ऑपरेशन भी सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यही बेसिक कंस्ट्रेंट है। तो हमने ये 3 वैल्यूज तो सेंड करनी ही करनी है। एक तो जो हमें एरे दे रखी होगी, द सेकेंड जो हमारे को कंडीशन दे रखी होगी, एंड द थर्ड वन विच इज गोइंग टू बी योर मिड वैल्यू, जिसके लिए हम एक्चुअली अपना आंसर चेक कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं द कोड फॉर इज पॉसिबल। ओके, या सो हियर वी आर। अभी हम क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे नम्स के ऊपर जाएंगे और हम देखेंगे कि कितने नंबर को कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं, राइट। तो मान लो यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ ये स्क्रीन, इसको समझना पड़ेगा। सो वी हैव 2, 4, 8 एंड 2। एंड मान लो मेरी जो आंसर की वैल्यू आई, यानी कि मेरी जो मिड की वैल्यू आई, जो मे बी हमारा आंसर हो सकता है, वो जो मिड की वैल्यू है दैट इज 4, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे 2 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए कोई ऑपरेशन लगेंगे? हेलो, एक बार रिपीट कर दो प्लीज। वॉइस ब्रेक हुआ क्या मेरा? नहीं मैं समझा नहीं एकदम। अच्छा, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज, हमारी मान लो, एक सेकेंड। ओके एवरीवन, या सो बेसिकली यहाँ पे हमारा ये 2 है। क्या 2 वैल्यू को, अगर मेरे बैग में अगर सिर्फ 2 बॉल्स हैं, तो क्या उन 2 बॉल्स को 4 में कन्वर्ट करने के लिए कोई ऑपरेशन लगेगा? हेलो, 2 को 4 में क्यों कन्वर्ट करना है?
या कुछ नहीं, क्यों वही तो नहीं करेंगे? तो कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हमारे हाँ। 0 ऑपरेशन होंगे। या ओके, हाँ। नेक्स्ट वी हैव इज, अगर हमारी 4 बॉल्स हैं तो हमें 4 बॉल्स को 4 में कन्वर्ट करने के लिए कोई ऑपरेशन लगेगा? नहीं। एग्जैक्टली। 8 को अगर मुझे 4 में कन्वर्ट करना है तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 1। एग्जैक्टली। 2 को अगेन 0। अब क्या हम कह सकते हैं दैट व्हेन वी डू, हम 8 को अगर हम 7 में चेंज करें और इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दें, सो दैट इज इक्वल्स टू 1, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम माइनस माइनस 8 करें विच इज अगेन इक्वल्स टू 7, और इसको अगर हम डिवाइड बाय अपनी करंट मेट की वैल्यू कर दें, दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट? तो क्या हम कह सकते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं? यस। दोबारा से समझते हैं। ओके ओके। या तो सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास 9 था हमारे पास, और मैं मिड की वैल्यू ले लेती हूँ लेट्स से 4, तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे 9 को 4 तक ले जाने में? जीरो। 1। 0 क्यों लगेंगे? हमारे पास 9 बॉल्स हैं, 9 को हाँ 4 5 और 4 पेनल्टी पे में, ले हाँ जाने थे। 5 और 4 में सर। हेलो, अब मैंने 9 को कन्वर्ट कर दिया 5 एंड 4 में। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे हमारी पेनल्टी 5 है या फिर यहाँ पे हमारी पेनल्टी 4 है? 5 होगी। 2 ऑपरेशन लगेंगे। ओके, या सॉरी फॉर द लैग। ओके, सो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारी जो पेनल्टी है दैट इज 5, लेकिन हमें तो पेनल्टी यहाँ पर 4 चाहिए थी, हमारा आंसर 4 आना चाहिए। तो इट मीन्स दैट कि हमें यहाँ पे 2 ऑपरेशन लगेंगे। क्यों 2 ऑपरेशन लगेंगे? हम 5 को तोड़ेंगे 3 एंड 2 में, एंड 4 हमारा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर अभी हमारी पेनल्टी जो है वो 4 आएगी, राइट? समझ आई क्या बोला मैंने? हमें बेसिकली 9 से अपनी पेनल्टी 4 पे ले जानी है कुछ भी करके, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक किया एक ऑपरेशन में इतने पे, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमारा आंसर 4 नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा आंसर 3 एंड 2 में ब्रेक करेंगे एंड 4 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, तब जाके हमारा जो आंसर है दैट इज द पेनल्टी, तब जाके हमारी 4 बनेगी। ये समझ आया? बेसिकली हमें मिड के इक्वल करनी है। या हमारा जो आंसर आना चाहिए इस एरे में, वो हमारी पेनल्टी 4 आनी चाहिए। देखो, तो अभी इसको हम कैसे निकालेंगे? अगेन हम वही करेंगे, माइनस माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे ऑपरेशन कितने आ गए यहाँ पे? 2 ऑपरेशंस। आया समझ? यस। ओके, तो अभी हम दोबारा से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम अपने ऑपरेशंस, ये हमारे पास ऑपरेशंस है, हमारे मैक्स ऑपरेशंस, हम मैक्स ऑपरेशन में से माइनस करते जाएंगे। क्या माइनस करते जाएंगे? 4 हमें पेनल्टी चाहिए, राइट? तो 2 में हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, 4 में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, 8 में हम क्या करेंगे? 8 को हम ऐसे चेंज कर देंगे 4 एंड 4 में, तो हमारी पेनल्टी उस केस में क्या हो जाएगी? 4, राइट? एंड इन द सिमिलर मैनर 2 में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस पूरे आंसर में अगर हम 8 को 4 एंड 4 में चेंज कर देते हैं, तो हमारी टोटल पेनल्टी को 4 बनाने के लिए हमें कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं? 2 क्यों लग रहे हैं? 8 को हमने 4 एंड 4 में कन्वर्ट 1 ही किया। लगेगा। 1 होगा। या हाँ 1। एग्जैक्टली, तो हमारे को एक ही ऑपरेशन लग रहा है एंड हमारे पास ऑपरेशन है 4, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3। अगर मैक्स ऑपरेशन की वैल्यू 3 ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है, ऑब्वियसली 0 ऑपरेशंस भी अलाउड है, राइट? तो अगर हमारी मैक्स ऑपरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है, देन वी विल रिटर्न दिस। ये यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा आंसर क्या रिटर्न होगा यहाँ पे? ट्रू। और यहाँ पे अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो अब हम क्या करेंगे? मिड माइनस 1 करेंगे, यानी कि 4 की जगह अब हम 3 के लिए चेक करेंगे क्या ये 3 के लिए एलिजिबल है
या नहीं है? समझ आया अभी हमने क्या किया? यस। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 3 के लिए चेक करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। राइट, अभी हमने क्या किया, ओके अभी हम 3 के लिए चेक करेंगे। तो क्या हम 2 को 3 में चेंज करेंगे? नहीं करेंगे ऑब्वियसली। 4 को हम 3 में चेंज करेंगे, कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 1। Yeah, minus minus 4, which is 3, divided by 3, which is 1. Next we have is our 8, which is, अब हम क्या करेंगे, minus minus 8 करेंगे, which is 7, and 7 divided by 3 is 2। yeah. अगेन 8 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमें 2 ऑपरेशन लगेंगे, तब जाके हमारी जो पेनल्टी है वो 3 में आ जाएगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं 5 एंड 3 में, एंड देन हम 5 को डिवाइड कर देंगे 2 एंड 3 में, तो हमारी पेनल्टी उस केस में हो गई 3। तो इस केस में हमें 2 ऑपरेशन लगेंगे एंड इस केस में हमें 0 ऑपरेशन लगेंगे। सो टोटल वी हैव 3 ऑपरेशंस। तो यानी कि 4 में से अगर हम 3 माइनस कर ले, सो वी आर लेफ्ट विद 1। सो मैक्स ऑपरेशन की जो वैल्यू होगी विच इज 1, and 1 is definitely greater than and equals to 0, so obviously it is going to return us true। यानी कि 3 के लिए भी ये काम करेगा। लेकिन हमने क्या देखा है, हम नीचे अगर जाके देखें आंसर में, तो 2 के लिए मे भी ये वर्क कर जाए। तो अभी हम 2 के लिए ट्राई करते हैं, 2 के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, इसने ट्रू रिटर्न किया, तो मिन पेनल्टी की वैल्यू हमारी 3 हो गई एंड एंड की वैल्यू हो गई हमारी 2। अभी हम 2 के लिए चेक करते हैं। तो 2 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली 0 ऑपरेशंस लगेंगे। 4 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 1। या 8 को 2 में कन्वर्ट करने में 2। 2 श्योर? नहीं, 4। 3 होंगे ना? एग्जैक्टली, इट विल बी 3। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस 8 करेंगे विच इज गोइंग टू बी 7 एंड 7 by 2 इज गोइंग टू बी 3। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 2, ऑब्वियसली 0 ऑपरेशन, और इस फॉर्मूला के हिसाब से भी हम कर सकते हैं, दैट इज माइनस माइनस 2 विच इज 1 एंड 1 by 2 इज 0 अगेन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारे टोटल ऑपरेशन कितने आए? 4, और 4 में से हमारे 4 हमने माइनस करा तो हमारे पास आ गया 0, राइट, एंड 0 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से भी अभी हमारा ट्रू रिटर्न होगा, राइट। सो यहाँ से भी हमारा ट्रू रिटर्न हुआ। मिन पेनल्टी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमारी हो गई 2, राइट। अभी हमने क्या किया, हमने मिड -1 किया, यानी कि 2 - 1 किया, तो अभी हमारी एंड की वैल्यू हो गई 1। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 1 के लिए चेक करेंगे, क्या हम अगर अपनी पेनल्टी को 1 बना सकते हैं इन 4 ऑपरेशंस के अंदर, राइट। तो अभी हम 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 को 2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 1। या 4 को 3। या -1 करते जाओ, डिवाइड तो वैसे ही 1 से होगा। 8 में हमें लगेंगे 7 एंड 2 में लगेंगे हमारे 1, विच इज इटसेल्फ वेरी मच ग्रेटर देन 4। तो आंसर हमारा जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। फाइन, तो आंसर जो है हमारा वो नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमारा क्या रिटर्न होगा? फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे? फॉल्स। तो एल्स की कंडीशन जाएगी जिसमें हमारी स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। अभी हमने स्टार्ट की वैल्यू अपनी कर दी यहाँ पर 2, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हमारी मिड की वैल्यू थी 1, स्टार्ट की वैल्यू हमने कर दी 2, एंड सिमिलरली ऐसे ही हमारा ये लूप दोबारा से चलता जाएगा एंड ये चेक करता जाएगा, एंड एंड में ऑब्वियसली हमारी मिनिमम पेनल्टी की वैल्यू ये रहेगी। सो वी आर गोइंग टू रिटर्न, जैसे ये लूप हमारा ब्रेक होके बाहर आएगा, ये स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाएगा, तो उस केस में हम मिड पेनल्टी रिटर्न कर देंगे विच इज 2, एंड यहाँ पर डेफिनेटली और आंसर इज 2 विच वी आर गेटिंग। इज दिस क्लियर नाउ? एक बारी में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। समझ आ गया। यस, आ गया। या दिस इज ए वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। अनसॉर्टेड के लिए भी अपन ने बाइनरी सर्च लगा दिया इधर। अनसॉर्टेड, या ये वाला कहाँ सॉर्टेड था? आंसर हमारा सॉर्टेड था, ये एरे, इसमें हमारा ये एरे सॉर्टेड नहीं था। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ। मतलब अनसॉर्टेड एरे भी दे रखी है, तब भी हम आंसर पे बाइनरी सर्च लगा के कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। हाँ, वही क्लैरिफाई हो Fine. गया आज। हाँ। या ओके, सो
मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एकदम क्लियर है? हाँ, मतलब समझ तो आ गया, मतलब रिवर्स इंजीनियर जब कॉन्सेप्ट समझ के देखा तो, बट पहली बार सोचने के लिए टाइम चाहिए एंड थोड़ा या डेफिनेटली इस क्वेश्चन को टाइम लगेगा, आई एग्री। बहुत टाइम लगेगा इसको, एक बार रन कर लेते हैं। इसमें अभी हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, 2 क्वेश्चंस और हैं, उसको करने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये इस पॉसिबल में है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस बेसिकली तुम लोग बताओगे। जो या जो हमारा मिड आ रहा है वो जैसे फिर वो बूल फंक्शन में इस पॉसिबल में गया तो हम वो जैसे 2482 हमारा नम है, हम उस 4 के इक्वल कर रहे हैं, हम सभी को ऑपरेशन लगा रहे हैं। मिड के इक्वल बनाने की कोशिश करें कि हम अपनी एरे को ऐसे चेंज करें कि जो पेनल्टी है हमारी वो मिड के इक्वल हो जाए, जो हमने यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करी है। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन मोर देख थिंग, लेंगे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? मैंने बताओ, आप लोग बताओ। n log n बाइनरी सर्च है। n log या n आनी चाहिए। एग्जैक्टली बाइनरी सर्च है, n log n आएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी शेयर दिस टैब, रीड दिस क्वेश्चन। इसका लिंक भी शेयर कर देती हूँ मैं। सेम है, बिल्कुल सेम, बस इसमें इस पॉसिबल फंक्शन हमारा कुछ चेंज होगा। वील डिस्कस दैट। शांति से पढ़ो एकदम, क्या है ये? तुम ये लोग क्वेश्चन आंसर उसके बताओगे मुझे इसका। एग्रेसिव का के सेम है ना? सम वर्ड पढ़ो एक बार। इसमें भी सेम ही होगा ना, लाइक पहले मिड निकाल लेंगे। हेलो, यस यस। फिर मतलब स्टार्टिंग के बकेट में हमने बॉल को डाल दिया। अब मिड से लेकर स्टार्टिंग से लेकर मिड तक सारे वैलिड आंसर होंगे, लेकिन हमें चेक करना है कि मिनिमम कौन सा आएगा। अगर हम एंड तक चले गए और नंबर ऑफ बॉल्स मतलब m के इक्वल आ गए तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। या बट इसमें क्रक्स ये है कि हमें मैक्सिमम फोर्स बताना है, राइट? इनके बीच का हमें फोर्स मैक्सिमम बताना है। तो स्टार्ट तो मिड से ही करेंगे, लाइक या मिड से होगा, पहले वाले वही सारे अप्रोच होगी। वैलिड आंसर होंगे, लेकिन मिड पर मैक्सिमम आ सकता है। पहले एरे को सॉर्ट करवा लेंगे। अच्छा, फिर सॉर्ट करवा के मतलब वही, जैसे मिड पे मेरे को पता लग गया कि मेरा मैक्सिमम आंसर आ सकता है। ओके। उसके पहले के पॉसिबल आंसर है मेरे, तो हम चेक करेंगे। मतलब जैसे मिड पे पहुंच गए हम, तो अपने पॉइंटर को सेट कर देंगे जो हमारा स्टार्टिंग पे था। स्टार्टिंग पे मतलब मिड पे ले आएंगे पॉइंटर को, और अगर मिड पे नहीं बिठा सकते हम एंड तक पहुंच गए, लेकिन
नंबर ऑफ बॉल्स के इक्वल नहीं है, मतलब m के इक्वल नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। या करेक्ट, इट विल वर्क। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? बाकी सबने? Once everyone is done, do let me know. Everyone done with the question? Yeah. Okay. So basically इसमें क्या दे रखा है? चलो गरिमा आप ही बताओ क्या क्या कहा इस क्वेश्चन में? ओके, सो इसमें हमें बकेट्स दी हुई है कि कहाँ पे होगी एंड देन n balls दिए हैं. So how will you distribute it among baskets such that कि जो minimum magnetic force है वो maximum आए, उससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है. For example अगर हम first देखें, positions हमें 1, 2, 3, 4 और 7 दिए हैं, तो मतलब हमारी baskets यहाँ हो सकती है. अब हम balls को ऐसे place कर रहे हैं अगर 1, 4th और 7th position पे, तो अगर हम force निकालें that is 4 minus 1, 7 minus 4, ऐसे अगर आप देखोगे तो 3 आएगा, तो इससे ज्यादा नहीं आ सकता, तो मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स 3 ही हो सकता है इस केस में. ओके करेक्ट. सो बेसिकली अभी हमें क्या दे रखा है यहाँ पर कि हमें एक पोजीशन मैट्रिक्स एरे दे रखा होगा जिसमें हमें ये बता रखा होगा कि 1 से लेके 7 तक हमारी कहाँ पर बकेट्स पड़ी हैं, राइट? यहाँ पर देखो 5 and 6 भी एक कोऑर्डिनेट है हमारा, लेकिन वहां पर बकेट्स नहीं पड़ी, तो सिर्फ जहां पर बकेट्स पड़ी हम वहीं पर ही अपनी बॉल्स डाल सकते हैं. एंड हमें m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉल्स दे रखी है कि कितनी बॉल्स हम डाल सकते हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने एक बॉल 1 पे डाल दी, एक 4 पे डाल दी और एक 7 पे डाल दी, तो हमारा बीच का फोर्स क्या होगा, x माइनस वाई का मॉड, यानी कि पॉजिटिव हम लेंगे तो x माइनस वाई, दिस इज 3 एंड दिस इज 3. अब मान लो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 3 की जगह 4 होता,
तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, हमें 2 या 3 में से कहीं ना कहीं पर एक बॉल तो डालनी ही पड़ती। तो मान लो मैंने बॉल डाल दी 2 पर, राइट? तो उस केस में हमारा जो फोर्स आता उसका क्या वैल्यू होता? तो हम यहाँ पे आउटपुट रिटर्न करते, व्हाट वुड दैट वैल्यू बी? अगर हमने यहाँ पे 2 पे, या एग्जैक्टली, तो हमने क्या करा, 2 - 1 किया या फिर 1 - 2 किया, उसका मॉड ही लेना है हमें, तो यहाँ पर वैल्यू वुड बी 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो एडजेसेंट पर अगर हमने बॉल्स रखी हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स इज गोइंग टू बी 1, राइट? एंड मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकता है? मान लो अगर ये मैंने बीच की बॉल हटा दी, सिर्फ 2 बॉल्स थी, तो मैं ऑब्वियसली उनको सबसे दूर रखना चाहूंगी। तो मैंने क्या किया, एक एकदम फर्स्ट पोजीशन पर रख दी और एक एकदम लास्ट पोजीशन पर रख दी। तो इनके बीच का फोर्स क्या हो गया हमारा? अगर ये, या एग्जैक्टली 6। तो हम कैसे निकालेंगे? हर केस में हमारा जो मिनिमम फोर्स होगा दैट वुड बी 1, जो कि क्या होगा, इन एडजेसेंट बकेट्स के बीच का डिफरेंस, राइट? एंड मैक्सिमम वुड बी स्टार्ट और एंड के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी योर मैक्सिमम फोर्स। तो ऑब्वियसली हमें हमारा आंसर मिल गया यहाँ पर कि आंसर इज गोइंग टू लाई इन द रेंज ऑफ 1 to 7 - 1, दैट इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, राइट? तो हमें पता लग गया हमारे आंसर की रेंज क्या होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बाइनरी सर्च लगाना है, इस पॉसिबल फंक्शंस में कुछ कुछ चेंजेस करने हैं, एंड देन वी विल हैव आवर आंसर। इज इट कूल? यस। ओके, सो यहाँ पर अभी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमें दे रखा है 5 4 3 2 1 एंड दिस सम वेरी थाउजेंड्स लैक्स वैल्यू। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, हमें इसको सॉर्ट करने की नीड है, इस वाले एरे को। क्यों सॉर्ट करने की नीड है? बिकॉज ऑब्वियसली हमारी ये जो बकेट्स पड़ी होंगी ये से असेंडिंग से ऑर्डर में पड़ी होंगी। अगर हम इसको एक्स एक्सिस पर एक कोऑर्डिनेट मानेंगे तो यहाँ पर 1 वाली बकेट सबसे पहले पड़ी होगी, देन 2 वाली बकेट, देन 3, देन 5, एंड जो ये बहुत सारी 10,000s वाली बकेट है ये एकदम एंड में जाके कहीं पे पड़ी होगी, राइट? तो ऑब्वियसली हमें इनको सॉर्ट करना होगा एंड तभी हम पता कर पाएंगे कि हमें कौन सी बॉल को कहाँ पर ऑप्टिमली हम रख पाए। तो इनको हम पहले सॉर्ट करेंगे। अब आप कहोगे कि अभी तो हमने लास्ट क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगाया था विदाउट सॉर्ट करके। इस क्वेश्चन में स्पेशल केस क्या है कि ऑब्वियसली हमें जो बकेट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो इसलिए अब बस हम इनको सॉर्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम सॉर्ट नहीं भी करेंगे, राइट? सो इट डिपेंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज। अभी हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, तो बिल्कुल सेम है, हमने इसको सॉर्ट किया, हमने 2 पोजीशन अपनी सिलेक्ट कर ली कि आंसर एक तो हमारा मिनिमम 1 हो सकता है या फिर आंसर हमारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। हमारा आंसर ऑब्वियसली इन्हीं 2 वैल्यूज के बीच में लाई करने वाला है, ना इनसे ज्यादा होगा ना इनसे कम होगा, राइट? एंड हमें बाइनरी सर्च और आंसर लगाना है, तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली मैक्स फोर्स, बिकॉज ऑब्वियसली हमें फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। व्हाट वी डू, बिल्कुल सेम सिंटेक्स है पीछे की तरह। We do while start is less than end, we calculate the value of mid, we check if it is possible and else we have some value। अभी हम क्या करेंगे, हमें उसमें पेनल्टी को मिनिमाइज करना था, तो हम क्या कर रहे थे, अगर हमारे को पेनल्टी मिल जाती थी तो हम एंड को मिड -1 कर देते थे, यानी कि पेनल्टी को और कम करते थे। लेकिन हमें यहाँ पर अपने फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, राइट? तो अगर मान लो मुझे मेरा फोर्स जो है वो 4 मिल जाता है, या मान लो मुझे मेरा फोर्स जो है वो 2 मिल जाता है, तो अब मुझे क्या करना है, उस फोर्स को और मैक्सिमाइज करना है। तो मैं 2 अगर हो जाता है तो मैं 3 के लिए चेक करूंगी, अगर 3 भी हो जाता है तो मैं 4 के लिए चेक करूंगी, अगर 4 नहीं होता तो मैं दोबारा से 3 पे आ जाऊंगी। फील आ रही है इस चीज की कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और क्यों हम स्टार्ट को यहाँ पे मिड +1 कर रहे हैं और पिछले क्वेश्चन में हम मिड -1 कर रहे थे एंड को? समझ आया ये वाला चीज? यस और नो? एक बार रिपीट कर दो। ओके, तो हम लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन जो हमारी पेनल्टी थी हम उसको मिनिमाइज कर रहे थे। तो हमारी अगर पेनल्टी 4 थी तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में मिड -1 करके 3 कर रहे थे, फिर हम मिड -1 करके उस पेनल्टी को 2 कर रहे थे, राइट? तो हम पेनल्टी को मिनिमाइज कर रहे थे, तो यानी कि अगर हमें एक बार अगर पेनल्टी मिल गई तो हम एंड -1 करके उसको और कम कर रहे थे पेनल्टी को, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम अपने मैक्सिमम फोर्स को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो यानी कि अगर मेरी मैक्स फोर्स की वैल्यू यहाँ पर 1 के लिए सेटिस्फाई कर जाती है, ऑब्वियसली अगर हम 2 बॉल्स को एडजेसेंट में रखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेंगी, तीनों बॉल्स हमारी प्लेस हो जाएगी अगर हम एक का फोर्स रखेंगे इनके बीच में। बट अभी हमारी अगर 1 के लिए
4 के लिए चेक करेंगे, या 4 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है हमारा ये। सो इसी तरीके से हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट की साइड पे जा रहे हैं, राइट। बाइनरी सर्च में यही होता है, हमारा मिड एलिमेंट के लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स उससे छोटे होते हैं एंड उसके राइट में सारे एलिमेंट्स उससे बड़े होते हैं। तो अभी हमें फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, तो मिड अगर सेटिस्फाई करे तो हम उसके राइट में जाएंगे, ताकि हम मैक्सिमम एलिमेंट्स और पता कर पाए कि और क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू हमारी हो सकती है। डज दिस मेक सेंस? यस और नो? गॉट इट। या ओके, सो बिल्कुल सेम वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, बस हमें ये चीज नोटिस करनी है कि क्या हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या फिर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जो ऑब्वियसली हम बाइनरी सर्च के केस में करते हैं। एंड नाउ लेट्स लुक एट द कोड फॉर इज पॉसिबल, जो कि हर क्वेश्चन का एक रूट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का। ओके ओके, सो हियर वी हैव द इज पॉसिबल फंक्शन। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें कितनी बॉल्स प्लेस करनी है, 3। तो एक तो मैं क्या करूंगी, एक बॉल को तो मैं ना एकदम फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर दूंगी, जो भी मेरी पोजीशन में, ऑब्वियसली ये सॉर्टेड हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो जो भी मेरी फर्स्ट पोजीशन होगी ना, एक तो मैं बॉल वहां पे प्लेस कर ही दूंगी, राइट। कोई लॉस नहीं है वहां पे बॉल प्लेस करने पे। तो एक बॉल हम कॉर्नर पे तो प्लेस करेंगे ही करेंगे, फर्स्ट कॉर्नर पे। तो मैंने वहां पे एक बॉल प्लेस कर दी एंड बॉल माइनस माइनस कर दिया, ऑब्वियसली क्योंकि एक बॉल यहाँ पे प्लेस हो गई, तो हमारे को सिर्फ 2 बॉल्स ही बची हैं अपनी पोजीशन बताने के लिए। फाइन, तो अभी हमने क्या किया, हमने फॉर लूप किया। ऑब्वियसली हम इस पूरी एरे को ट्रेवर्स करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो 0 से हम पोजीशन डॉट साइज तक गए एंड हम तब तक इस लूप को रन करेंगे जब तक हमारे बॉल्स की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, मतलब जब तक हमारी सारी बॉल्स जो है वो अपनी जगह पर आ नहीं जाती। ऑब्वियसली अगर बॉल्स तीनों के तीनों बॉल्स मैंने प्लेस कर दिए हैं तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है आगे जाने की, तीनों बॉल्स प्लेस हो चुकी है, अब मैं क्या ही रखूंगी नेक्स्ट पोजीशंस पर। तो हम इस लूप को सिर्फ तब तक रन करेंगे जब तक बॉल्स हमारी 0 नहीं हो जाती। नेक्स्ट पार्ट वी डू, वी चेक कि जो मेरी करंट वैल्यू है, मतलब अगर मान लो मैंने फर्स्ट पे एक बॉल को प्लेस किया, राइट, नेक्स्ट मेरी पोजीशन की वैल्यू आई हमारे पास 2। सो 2 माइनस 1 क्या ग्रेटर देन हमारे गैप है। अब ये गैप हमारा यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पे गैप जो है दैट इज द मैक्सिमम फोर्स, राइट। तो मान लो अगर हम मिनिमम वैल्यू 1 लेते, मैक्सिमम हमारा 7 होता, तो 7 + 1 = 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या मिड की वैल्यू 4 के लिए हमारा ये वर्क करेगा। क्या हम इन 3 बॉल्स को कुछ इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं कि इनके बीच में जो मिनिमम मैक्सिमम फोर्स हो वो 4 आ जाए, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने देखा क्या 2 जो है उसको अगर मैं लास्ट पोजीशन यानी कि 1 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या वो ग्रेटर देन 4 आ रहा है, डेफिनेटली नहीं आ रहा। और ऑब्वियसली अगर मुझे मैक्सिमम फोर्स 4 चाहिए तो मैं एडजेसेंट में तो अपनी बॉल्स को बिल्कुल नहीं रखने वाली, राइट। तो हम यहाँ पर 2 पे अपनी बॉल को प्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट व्हाट आई डू, आई प्लस प्लस करते हैं। क्या मैं 3 पे अपनी बॉल प्लेस कर सकती हूँ अगर मुझे मैक्सिमम फोर्स 4 चाहिए हो, यस और नो? नो, डेफिनेटली नहीं कर सकती क्योंकि 3 एंड 1 का डिफरेंस 2 है एंड हमें मैक्सिमम फोर्स 4 चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे 4th पोजीशन पर। तो क्या मैं 4th पोजीशन पे अपनी बॉल रख सकती हूँ इफ आई वांट द मैक्सिमम फोर्स ऑफ 4? नो, डेफिनेटली, या करेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं नेक्स्ट वैल्यू पे मूव करूंगी एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज 7। तो क्या मैं 7 पे बॉल रख सकती हूँ? या डेफिनेटली, बिकॉज फोर्स इज गोइंग टू बी 6, दिस गैप इज गोइंग टू बी 6। सो लास्ट हमारी पोजीशन अपडेट हो जाएगी, जो भी हमारे यहाँ पे ये गलती से आया हुआ, या यहाँ पर अब मेरी लास्ट पोजीशन अपडेट हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली हमें आगे भी लास्ट पोजीशन की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट पोजीशन को 1 से अपडेट करके 7 पर कर दिया एंड व्हाट आई डू, एक बॉल तो मैंने स्टार्टिंग में प्लेस कर ही दी थी, अब मुझे दूसरी बॉल भी मैंने प्लेस कर दी, कौन सी पोजीशन पर, इस पोजीशन आई पर। तो मैं क्या करूंगी, बॉल्स माइनस माइनस कर दूंगी एंड अब क्या होगा, ये लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हमारी बॉल 0 हुई है यहाँ पर? हम सिर्फ 2 ही बॉल्स अभी तक प्लेस कर पाए हैं, एक 1 पर और एक 7 पर। तो मेरी बॉल्स की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, एक्चुअली मेरी बॉल्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1। तो हम तीनों बॉल्स को 4 फोर्स के साथ नहीं प्लेस कर सकते। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? यस, या आई होप इस पॉसिबल फंक्शन में कोई नहीं होगा। अब मान लो अगर मेरी वैल्यू हो जाती है 3, अभी हम देखते हैं एक केस जिसमें हमारा सेटिस्फाई कर रहा है।
तो अभी हमने कहाँ किया, हमने 1 पे सबसे पहले अपनी एक बॉल रखी, जो अभी हमने डिस्कस किया, बॉल माइनस माइनस 2 बॉल्स बची हमारे पास, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, पोजीशन -1 माइनस लास्ट विच इज 2 - 1 विच इज 1, लेकिन हमें बीच का फोर्स चाहिए 3, तो हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट व्हाट वी डू, 3 - 1 विच इज 2 एंड वी वांटेड टू बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3, क्योंकि यही हमारा मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, तो हम 3 पे भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट वी कम टू 4, राइट। अभी हम क्या 4 पर रख सकते हैं? डेफिनेटली, एग्जैक्टली, हम 4 पर रख सकते हैं, बिकॉज 4 - 1 is equals to the value of gap which we have taken, which is 3. So अभी मैंने क्या किया, लास्ट पोजीशन को मैंने यहाँ पे अपनी बना लिया 4 एंड बॉल्स की वैल्यू हो गई हमारी, क्या हुई बॉल्स की वैल्यू? 2. बॉल्स माइनस माइनस होगा, एग्जैक्टली, या एक बॉल हमने 1 पे प्लेस किया, दूसरा बॉल 4 पे प्लेस किया, तो बची हमारे पास सिर्फ एक बॉल। अभी हमने क्या किया, अब हम 4 से अब हम नेक्स्ट 7 पर गए। So next position is a 7. So 7 minus last position was 4, which is 3, which is greater than and equals to 3. तो अभी हम क्या करेंगे, लास्ट पोजीशन को 7 बना देंगे, बॉल 0 कर देंगे। अभी ये अब जाएगा, यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगी, बिकॉज बॉल्स इज नाउ इक्वल्स टू 0। तो अभी क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा लूप से एंड बॉल्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। तो यानी कि हमारी मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू, यानी कि मिड की वैल्यू जो हमने 3 रिटर्न करी, उसके लिए हम तीनों बॉल्स को प्लेस कर सकते हैं, और ऐसे हम प्लेस कर सकते हैं कि उनके बीच का जो मैक्सिमम फोर्स रहे, जो हमारा आंसर है वो 3 हो, राइट। तो हम ये मानेंगे कि 3 होने की हमारी एक पॉसिबिलिटी है कि 3 हमारा एक आंसर हो। अब मान लो कि हमारे पास केस हो कि हमारे पास 2 आंसर हो, तो क्या हम ये केस भी कर सकते हैं? लेट्स डिस्कस दिस वन। हम ये भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर हम 3 फोर्स को कर सकते हैं तो हम 2 फोर्स को भी कर सकते हैं। इसके लिए हम बॉल्स को कैसे कैसे रख सकते हैं, हम यहाँ पे 1, 3 एंड 7, या हम वहां पे रख सकते हैं। अब मान लो अगर मुझे फोर्स 1 हो, ठीक है हमारा, तब हम क्या करेंगे, तब हम 1, 2 एंड 3 पे रखेंगे, और जैसे ही हम 3 पे अपनी बॉल रखेंगे 1 फोर्स करने के लिए, तो बॉल्स की वैल्यू वहां पर 0 हो जाएगी एंड ये हम लूप से बाहर आ जाएंगे, राइट। और हमारी ये आगे 4 और 7 के लिए चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें फोर्स 1 चाहिए, हम स्टार्टिंग ही 3 बॉल्स पर रख देंगे, हमारा काम खत्म। तो 1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम यहाँ पे होगा वो 3 होगा, राइट। लाइक ऑब्वियसली अगर 3 फोर्स हमारे को मिल जाता है, तो उससे कम वाली वैल्यूज के लिए तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये चीज समझ आई? लाइक अगर हमारी पेनल्टी लास्ट क्वेश्चन में अगर पेनल्टी मान लो 2 हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो उससे बड़ी वाली वैल्यूज के लिए तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मेक सेंस? यस। या see this question, see this code once again, कहीं पर डाउट हो तो ask me। थोड़ी सी ट्रिकी है ये क्वेश्चन। इसके अंदर हमने एंड इज इक्वल टू ये पोजीशन, मतलब माइनस पोजीशन फर्स्ट, वो वाला क्यों करा है, एरे का फर्स्ट माइनस में, ये वाला? ओके, इसमें आप पोजीशन ऑफ 0 भी लिख सकते हो, इंडेक्स आ जाएगा। एंड के एंड इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना, पोजीशन माइनस जो हमने पोजीशन 0 करा। ओके ओके, ये ऐसा इंडेक्स आ जाएगा इससे। सी लेट मी टेल यू, सी जो हमारी मिनिमम वैल्यू है फोर्स की, वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, राइट। 2 बॉल्स ज्यादा से ज्यादा, कम से कम उनमें ये डिफरेंस हो सकता है कि वो एक साथ पड़ी हो, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जो फोर्स है वो 1 हो सकती है। ओके, यस और नो? यस, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि हम दोनों बॉल्स को एकदम किनारे किनारे पर रखते हैं, राइट। एकदम किनारे किनारे पे अगर हम बॉल्स को यस, रख लास्ट देंगे -1, या तो उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 7 - 1 विच इज द लास्ट वैल्यू माइनस द फर्स्ट वैल्यू, तो उससे हमें को मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू मिल गई, जो हमारा आंसर के कैपेबल हो सकती है। और वेदर इट इज कैपेबल और नॉट, वो हमने इस पॉसिबल फंक्शन से चेक कर लिया। फाइन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट सी द कोड एक बार यस, एक बार एक मिड वैल्यू के लिए एक बार दोबारा ट्राई कर बता दो इफ पॉसिबल वाला फंक्शन। ओके, इफ पॉसिबल कौन सी मिड वैल्यू लूं मैं यहाँ पर, आप बताओ। कोई 3 के लिए 4 ही ले लो, 3 के लिए ले लो, 4 ले लेते हैं, चलो। या तो अभी हमने क्या किया, हाँ अभी हमें 4, हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे 4 होगा
वो मैक्सिमम फोर्स होगा। यानी कि हम इन तीनों बॉल्स को कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे कि उनके बीच में जो मैक्सिमम फोर्स रहे वो 4 हो। तो अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं एक फर्स्ट पोजीशन पर तो प्लेस कर ही देती हूँ। तो मतलब मैंने एक बॉल तो जो है वो 1 पर प्लेस कर दी। अब एक बॉल अगर मैंने फर्स्ट बकेट पे डाल दी तो बॉल्स कितनी बची है हमारे पास, माइनस माइनस। अगर मेरे पास 3 बॉल्स थी तो यहाँ पे मेरे पास बची 2 बॉल्स, राइट। अभी मुझे बची हुई पोजीशंस पर बस सिर्फ 2 बॉल्स डाली है, क्योंकि एक बॉल तो मैं अपनी फर्स्ट पोजीशन पर डाल चुकी हूँ। तो मैं क्या करूंगी, फॉर लूप चलाऊंगी और तब तक चलाऊंगी जब तक हमारी सारी पोजीशंस कवर नहीं हो जाती एंड जब तक बॉल 0 नहीं हो जाती। बिकॉज ऑब्वियसली मुझे सारी बॉल्स प्लेस करनी है। एक बार सारी प्लेस हो गई तो मुझे आगे कोई टेंशन ही नहीं लेनी, सारी बॉल्स तो प्लेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो आगे मैं क्यों ही जाऊं, राइट। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दी। हम सिर्फ तभी तक चेक करेंगे जब तक बॉल 0 नहीं होती। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट मेरे पास पोजीशन आई 1 के बाद 2। तो यहाँ पर 2, व्हाट वाज द लास्ट पोजीशन जहां पे मैंने बॉल प्लेस करी थी, दैट वाज, yes, what was that last position? Yes, that last position was 1. तो क्या ये 2 minus 1 बड़ा या इक्वल है जितना फोर्स मुझे चाहिए? मुझे फोर्स चाहिए 4, लेकिन ये जो 1 है तो उससे बहुत छोटा है फोर्स है। अगर मैं इन दोनों बॉल्स को एक साथ रख दूंगी तो क्या मेरे को कभी 4 फोर्स मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैं डेफिनेटली 1 मतलब सेकंड पोजीशन पर अपनी बॉल नहीं रखूंगी, इन दोनों को एडजेसेंट नहीं रखूंगी। सो व्हाट आई डू, आई मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन व्हिच इज द थर्ड पोजीशन। अगेन 3 minus 2 which is equals to 2, जो कि डेफिनेटली छोटा है फोर्स है, तो मुझे इस केस में 2 फोर्स मिलेगा, मुझे ये भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आई मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन व्हिच इज द फोर्थ पोजीशन। तो मैं यहाँ पर अगर 4 पे अपनी सेकंड बॉल रख देती हूँ तो मुझे जो गैप यानी कि मुझे जो फोर्स मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 3, लेकिन मुझे तो फोर्स चाहिए 4, तो मैं क्यों रखूं, मैं नहीं रखूंगी, मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। नेक्स्ट आई रीच एट 7, जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर 4 के बाद 7 है। सो व्हाट आई डू इज 7 minus 1 is 6 which is greater than this। तो यानी कि ये तो बड़ा है, तो हम यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने अपनी जो नेक्स्ट बॉल है, जो सेकंड बॉल है, उसको मैंने प्लेस कर दिया अपनी 7th पोजीशन पर। बॉल्स माइनस माइनस किया तो हमारे यहाँ पे आ गया 1 बॉल्स। अभी हमारे पास 1 बॉल बची है। अब मैंने क्या किया, मैं आगे गई, यहाँ पर एक सेकेंड, समवन वाज ट्राइंग टू जॉइन, ओके या यहाँ पर अब हमारे यहाँ पे 7 भी कवर हो चुका है एंड वी मूव टू द नेक्स्ट पे मूव करने पे क्या हुआ, ये हम लूप से बाहर आ गए, लेकिन हमारी बॉल्स जो है वो अभी 1 है और यहाँ पे हमारी बॉल्स जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, बट हमारी बॉल्स यहाँ पर 1 है। सो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। यानी कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हमारे 4 फोर्स के साथ हम तीनों की तीनों बॉल्स को प्लेस कर दे, यानी कि दिस मैक्स फोर्स 4 is not eligible. So ये eligible नहीं है, so we will go to the else condition and we will decrease the value of end, right? अभी हम फोर्स को कम करेंगे कि 4 पे तो हम नहीं कर पाएंगे, we should do something कि हम 3 या 2 या उनसे 4 से कम वैल्यू स्पेस को ट्राई करें। Is it fine? Yes. Okay, cool. Now it's clear. Okay, good. Okay. इसमें जैसे एंड पॉइंटर पे मैक्सिमम फोर्स है ना, तो सीधा इसको ऐसे भी चल सकता है, पोजीशन ऑफ साइज -1। पोजीशन ऑफ साइज -1, उस केस में जो फोर्स होगा दैट वुड बी 7, दैट वुड बी 7, राइट। लेकिन 7 हमारा फोर्स हो ही नहीं सकता ना इस केस पे। हाँ 6 है मैक्सिमम, लेकिन हमें तो स्टार्ट तो लाइक मतलब एंड पॉइंटर मतलब 7 पे रहेगा ना वैसे तो। हम यहाँ पे पॉइंटर नहीं ले रहे, हम यहाँ पे आंसर के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं। हम यहाँ इन वैल्यूज के ऊपर नहीं ट्रेवर्स कर रहे, हमारे पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं। हमारी पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन अप टिल 6 हमारा मैक्सिमम आंसर हो सकता है। 7 हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो हम क्यों कंसीडर करें फिर उसको, ओके ओके, राइट। सो लेट्स जस्ट रन इट, लेट्स सबमिट इट। Yeah, it's working. Okay. Now let's move on to the next question, which is very similar to this. So read it, everyone. I'll share the link of this question as well. Read this question.
ये वाली क्लास रिकॉर्ड हुई है? यस। ये मुझे शेयर कर देना एक बार दोबारा रिवाइज करने के लिए। ओके श्योर। Okay, everyone read the question? Okay, you did. एक बार स्टेटमेंट दिखा दो।
ओके एवरीवन, कुछ समझ आया क्वेश्चन पढ़ा? ओके, सो केशव एक्सप्लेन मी द क्वेश्चन। जैसे कि हमें दे रखा है कि हमें वेट्स दे रखे हैं और हमें उसने एग्जैक्ट डेज में पहुंचाना है, तो हमें बताना है कि किस वो क्या शिप की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ओके जैसे कि फिर फॉर एग्जांपल कि हमारा तो पहला रूल तो ये बन सकता है, लॉजिक में ये बना, जो हमारी कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ी होगी। हाँ डन। हाँ बाकी सोच रहा था अभी। और मैक्सिमम वहां तक जा सकती है जितना सम होगा इनका। सम होगा, हाँ एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी फिर सम उसके से बाद तो पेनल्टी वाले क्वेश्चन की तरह करना। या करेक्ट। और हाँ। मिनिमम वेट क्या हो सकता है हमारे यहाँ पर? 10 क्यों? नहीं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एक दिन में हम कितना भेज सकते हैं मिनिमम? एक दिन में हम मिनिमम 1 भी भेज सकते हैं। फर्स्ट होगा ना, इंडेक्स फर्स्ट। हाँ या एग्जैक्टली। मान लो अगर मेरे पास 10 दिन होते, या मान लो मेरे पास 20-40 दिन होते, तो मैं आराम से भेजती, एक दिन में सिर्फ 1 ही किलो भेजती, राइट? पर तो उसके अंदर मिनिमम एक वो भी आता केस कि अगर सपोज करो कि हम वेट को या तो पूरा 5 किलो एक साथ भेज सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते कि 5 को 1-1-1 करके भेजें, नहीं, हम इन वेट्स को ब्रेक नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना? तो फिर मैक्सिमम ही होगा जरूर। ओके या इट विल बी, या करेक्ट, इट विल बी दिस वैल्यू। ओके, तो एक बार देखते हैं इसका कोड। इतना तो सबको समझ आ गया कि हम इसमें बिल्कुल सेम वही अप्रोच लगाएंगे जो अभी तक हम देख रहे थे। यस और नो? यस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, सो बेसिकली जो आप सबने बोला हम बिल्कुल वही करेंगे, दैट वी विल चेक फॉर दी सम। ऑब्वियसली जितना हमारा इन सम का एलिमेंट हो उससे ज्यादा हम वेट नहीं भेजेंगे। सो द मैक्सिमम वैल्यू, द एंडिंग वैल्यू ओवर हियर वुड बी द सम ऑफ ऑल द वेट्स, एंड मिनिमम हमने यहाँ पे ले लिया अभी के लिए 1। एक बार हम इसको इसके साथ भी ट्राई करते हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी है उसके साथ भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। इट विल वर्क, राइट? मुझे लग रहा है इट विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क। सो वी विल डू विद 1 to the end value which is the sum, right? एंड ऑब्वियसली हमें जो हमारा आंसर है वो हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, यहाँ पे हमें वेट को मैक्सिमाइज करना है, राइट? देखना है हम एक दिन में कितना मैक्सिमम वेट जो है वो भेज सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, बिल्कुल सेम, स्टार्ट इज लेस देन एंड, वी विल टेक द वैल्यू ऑफ मिड, वी विल अप्लाई द is possible function, and then we do the weight and we apply these things, right? Next, the main thing which we have to study in any of these questions is the is possible function, which is the root of these kind of questions. So now let's see. अब सबसे पहले हमारे को 5 दिनों में भेजना है अपना सामान, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने डे 1 ले लिया कि मैं डे 1 पे इतना इतना सामान भेजूंगी, तो राइट, तो मैंने एक डे 1 कंसीडर कर लिया, एंड हर दिन में कितने किलो सामान भेज पा रही हूँ मैंने वो कंसीडर कर लिया, राइट? अभी मैं क्या करूंगी, हम जैसे क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी एरे को ट्रैवर्स करते हैं, तो इन द सिमिलर मैनर मैंने पूरी वेट्स एरे को ट्रैवर्स किया। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरा जो ये वेट है ये मेरी कैपेसिटी से बढ़ जाता है, यानी कि मैं मान लो एक दिन में भेज रही हूँ 2 किलो, और क्या मैं उस 2 किलो के अंदर ही 10 भेज पाऊंगी? डेफिनेटली मैं नहीं भेज पाऊंगी, तो हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए जो किसी ने बताया था कि हम यहाँ पे स्टार्ट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ले लें, तो उस चीज से हम ये वाली जो चीज है उसको हटा सकते हैं। सो व्हाट वील डू, अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा जो वेट है वो ग्रेटर देन हमारी कैपेसिटी हो जाते हैं, यानी कैपेसिटी मेरी एक दिन में ले जाने की 2 है और मेरा वेट जो है वो 10 है, तो ऑब्वियसली मैं उसको ब्रेक करके तो ले जा नहीं सकती, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट वी डू इज, मान लो कि मेरा जो वेट है, यानी कि दिस 1 + 2 ये 3 है, और वेट पर डे अभी तक जो मैं वेट भेज रही हूँ, रोज का जो वेट भेजा जा रहा है वो अभी मेरी कैपेसिटी से कम है, तो मैं क्या करूंगी, और वेट को ऐड करती जाऊंगी। मतलब मान लो अगर मैंने सोचा है कि मैं एक दिन में 10 किलो भेजूंगी अपना सामान, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं 1 को भी ऐड कर लूंगी, फिर 1 के अंदर मैं 2 को ऐड कर लूंगी, 2 के अंदर मैं 3 को भी ऐड कर लूंगी, और ये जो सम है इनके अंदर मैं 4 को भी ऐड कर लूंगी। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये पूरा सम बन गया 10, तो यानी कि मैं इन चारों सामान को एक दिन में भेज सकती हूँ, राइट? क्योंकि मेरी कैपेसिटी मैंने सिलेक्ट कर रखी है 10 की, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक हमारा जो वेट प्लस जितना वेट हम पर डे भेज रहे हैं
वो जो हमारे कैपेसिटी से कम है तो हम वेट के अंदर ऐड करते जाएंगे कि हम ये भी वेट भेज देंगे क्योंकि हमने कैपेसिटी अपनी इतनी बना रखी है कि हम एक दिन में इतना वेट भेज सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी डू इज, मान लो कि मेरा यहाँ पर ये 10 तो हो गया था, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये हमने यहाँ पे 10 किलो बना लिया था और मेरी जो कैपेसिटी थी वो यहाँ पर 10 थी, राइट। सो यहाँ पे 10 कवर हो गया। अब क्या हुआ, अब 5 आया, सो 10 + 5 = 15 और मेरी कैपेसिटी थी यहाँ पर 10, मिड की वैल्यू जो मैंने भेजी थी वो थी मेरी 10 और यहाँ पे 10 के अंदर 5 और ऐड कर लिया तो मेरी 15 बन गई, यानी कि ये एल्स वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो हम एल्स में आएंगे और एल्स में हम क्या करेंगे, एक ये जो ये बन रहा था इसको हम एक दिन कंसीडर कर लेंगे पूरा, और जो वेट पर डे है उसको मैं ये 5 की वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगी कि अब हम यहाँ से अपने नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, राइट। ये वाला मिला के एक दिन का खाता पूरा हो चुका है। अब तुम यहाँ से अपना वेट काउंट करना शुरू करो कि क्या हम उनको ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए वेट पर डे को मैंने यहाँ पर वेट के इक्वल कर दिया। आई होप दिस मेक सेंस, राइट। ओके, एंड में जब हम इस पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमें कंडीशन चेक करनी होती है कि क्या हमने जो वेरिएबल सेलेक्ट किया है हमारी इस कंस्ट्रेंट से मैच कर रहा है। तो अगर मैं गिवन दिन, मेरे को 5 दिन दे रखे थे, अगर मैं अपने करंट वेट में उन 5 दिन से कम के अंदर या उसके उन 5 दिन के अंदर अंदर अपना सामान पूरा का पूरा भेज पा रही हूँ तो ऑब्वियसली उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा कि 5 दिन से कम में या 5 दिन के इक्वल में मैंने अपना सारा सामान भेज दिया। तो ऑब्वियसली हमारा जो वेट है, जो हमने कैपेसिटी सिलेक्ट करी है, जो मिड की वैल्यू सिलेक्ट करी, दैट इज एलिजिबल। तो यस, इट विल रिटर्न ट्रू। अदरवाइज अगर मान लो मैंने 10 सिलेक्ट किया होता तो ये तो एक दिन बन जाता, राइट। ये 4 मिला के एक दिन बन जाते और इन सब वैल्यूज को, जो 6 वैल्यूज मेरी पीछे पड़ी हैं, इन सबको एक एक दिन लगता, राइट, क्योंकि 10 है कैपेसिटी। तो ये 6 एक दिन और एक ये वाला दिन, तो मिला के कितने हो जाते, 7 दिन लगते मुझे। और इन दैट केस 7 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होता है, यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाता है। यानी कि अगर मेरी कैपेसिटी जो है वो 10 होती तो मैं 5 दिन के अंदर सामान नहीं पहुंचा पाती, मुझे 7 दिन लगते अपने सामान को पहुंचाने के लिए, राइट। तो उस केस में यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने वेट को बढ़ाते 10 से, अपनी स्टार्ट वैल्यू को मिड +1 करते तो हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती। तो हम चेक करते क्या उस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे सो ऑन हम राइट की साइड पे जाते हैं। एंड अगर जैसे हमारे को 15 मिल जाता, इन सबका सम, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम वी हैव इज 55, राइट। तो व्हाट वी विल डू, 10 के बाद से हम 10 एंड 55 के बीच में हम 10 + 1 करते हैं, उनके बीच में जो एलिमेंट आया उसके लिए हम चेक करते हैं क्या इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है। एंड ये करते करते हम फाइनली निकालते कि हमें कितना मिनिमम कैपेसिटी चाहिए होगी कि हम 5 दिन के अंदर अंदर अपना सारा सामान को भेज पाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम केस ले लेते हैं अपना 15 का, राइट, सही है हमारा ये केस। तो पहले दिन पे क्या हुआ, हमने डे 1 सिलेक्ट कर लिया, वेट अभी हमने 0 ही रखा। अब क्या हो रहा है, क्या अभी हमारा वेट आया 1, क्या ये ग्रेटर देन है हमारी कैपेसिटी से, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वेट के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो 1 ऐड कर लिया, 2 ऐड कर लिया, 3 ऐड कर लिया, 4 ऐड कर लिया, 5 भी ऐड कर लिया, ऐसे करते करते मेरा वेट जो है 15 बन गया। नाउ 15 इज इक्वल्स टू माई कैपेसिटी, राइट। तो अब क्या होगा, ये भी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट जब हमारे पास 6 आएगा तो जो 15 बना था वो बढ़ के 21 हो जाएगा। तो उस केस में हमारी ये एल्स इफ वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आएंगे और डेज की वैल्यू ++ कर देंगे, यानी कि डेज हो जाएंगे हमारे 2, और यहाँ पे हम वेट को इनिशियलाइज कर देंगे अपनी वैल्यू 6 से, राइट। तो ये वाला तो एक हमारा दिन बन गया, राइट। उसके सिवा यहाँ पे हमने डे की वैल्यू कर दी, यहाँ से अब जो भी स्टार्ट होगा वो हमने डे की वैल्यू 2 कर दी और जो वेट पर डे है वो हमने 6 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू आई हमारी 7, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6 के अंदर हम 7 ऐड कर देंगे। तो 7 + 6 इज 13 विच इज लेस देन दी कैपेसिटी। तो हम नेक्स्ट में मूव करेंगे। नाउ 13 + 18 इज 21 विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन आवर कैपेसिटी, राइट। तो यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे तो दिन की वैल्यू हमारी हो गई 3, जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो यहाँ पे हमारी डेज की वैल्यू हो गई हमारी 3 और वेट जो है अब क्या होगा, ये 13 तो हमारा सही काम कर रहा था तो इसको हमने तीसरा दिन बना दिया यहाँ पर, और ये जो 8 है हमने उसको नए उसमें यहाँ पे कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, आगे ऐसे मूव ऑन करेंगे, हमारे डेज आते जाएंगे। अब हम देखते रहेंगे कि क्या हम उसको 15 के अंदर ला सकते हैं। 8 + 7 इज 17, नहीं ला सकते तो उसके लिए हम अलग से डे को बनाएंगे। सिमिलरली
9 + 10 को हम एक साथ नहीं ला पाएंगे तो उसके लिए अलग से दिन बनेगा, एंड जो हमारा 10 है उसके लिए हम अलग से दिन बनाएंगे. एंड आफ्टर ऑल एट द एंड वील सी कि हम 15 kgs अगर लेते हैं हमारा मिनिमम वेट, तो हमारे 5 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाता है. एग्जैक्ट हमें 5 दिन लगेंगे हमारे सारे सामान को डिलीवर करने में. फर्स्ट डे हम इतना डिलीवर कर देंगे बिकॉज दिस इज 15. सेकेंड डे हम ये 13 डिलीवर कर देंगे. एंड ये जो बाकी के 3 एलिमेंट्स बचे इनको अगर हम एक 8 और 9 को एक साथ भी लेंगे देन इट इज ग्रेटर देन 15. तो हम नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए हम इनको अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं. तो इट विल टेक अस मिनिमम 15 kgs कि हम सारे सामान को 5 दिन के अंदर अंदर अपना दूसरे 1 पोर्ट से अलग पोर्ट में पहुंचा दें. सो इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पिछले वालों की तरह जो अभी हमने करा है, बिल्कुल सेम है. Yes or no? या इट इज. इसमें कंडीशन भी दी है कि कार्गो इस ऑर्डर में ही शिप होना चाहिए. तो मतलब हम ऑर्डर वाइज ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? लाइक हम ऑर्डर वाइज चल रहे हैं, तभी हमने इस अपनी जो एरे वेट को दे रखा था इसको हमने मॉडिफाई नहीं किया. हाँ. हम यहाँ पर जो लूप लगा रहे हैं वो ऑर्डर वाइज ही तो चल रहे हैं. हम ऑर्डर चेंज थोड़ी कर रहे हैं कहीं पर, राइट? सो जो उन्होंने कंडीशन दी हमने उसको सेटिस्फाई किया इसमें भी. हाँ. यस. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? इसको रन कर लेते हैं. फिर समझ नहीं आया तो वो भी बता दो, we'll discuss it again. तब तक यहाँ पे कोड देख लो अगर किसी को कहीं पर भी कुछ भी डाउट आ रहा हो छोटा सा भी. हेलो. यस. क्या आप मुझे वो सिप विदिन अ डेज वाला पार्ट समझा सकते हैं, नीचे वाला? Where? Yeah, the code before the function. This one? Yeah. How you calculating the days? Like, capacity. For each capacity we are calculating is it possible or not, right? Yeah, so how this you are one? calculating the capacity one? No, the below code. जो नीचे है. Tell me the line number. Yeah, starting line from 15. Number. Okay. This one? Yeah. Okay. So basically हमें मैक्सिमम वेट कितना चाहिए अपना, जो इनका सम होगा हमें उतना ही मैक्सिमम वेट चाहिए. Yes. राइट? हाँ. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक दिन होता, हमें एक दिन के अंदर अंदर सारा सामान लेके जाना है, तो हम क्या करते? इन सभी सामान को एक दिन ही ले जाते. यानी कि 55 हम वेट रखते मिनिमम कि 55 का 55 kgs आप सामान पूरा का पूरा एक दिन में ही ले जाओ. राइट? तो मैक्सिमम हमारा जो यहाँ पर है दैट इज द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, दैट इज द मैक्सिमम. एंड जो मिनिमम होगा विच इज वी आर टेकिंग एज 1, इसमें हम यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 10, हम उसको भी कंसीडर करके कर सकते हैं. एक बार ट्राई करते हैं. यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टार मैक्स वैल्यू, मैक्स एलिमेंट, वेट्स डॉट बिगिन एंड वेट्स डॉट एंड. इसमें भी वर्क करेगा आई गेस, मोस्ट प्रोबेबली इट शुड. ओके, व्हाई इज इट ओके. या इट इज वर्किंग फॉर दिस केस एज वेल. सबमिट करके देखते हैं. या एंड अगर हम अपना वेट जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट लेते हैं तो हमें इस चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है. बिल्कुल इसको हम हटा सकते हैं. तो यहाँ पे इफ लगा देंगे हम एंड नेक्स्ट या इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन. जैसे भी करना चाहो वैसे कर लो. एनी डाउट्स फॉर एनीवन? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. समझ आ गया आज का. See the code once. Okay. Clear to everyone? End करें फिर? Yes. रिकॉर्डिंग लिंक भेज देना. Okay. So everyone, आप सब, we'll upload it on the Google Classroom and and one more thing. अभी तक आप सबने जो भी क्वेश्चंस करे हैं उन सबके
जो कोड्स हैं वो गिटहब पर अपलोड नहीं करे हैं, तो आई गेस इफ तनवीर इज हियर so he can explain you what is the procedure for uploading your codes on the GitHub. Tanveer, you are there? या सो एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दो कि कैसे करेंगे. ठीक है, तो मैं कमांड लाइन का नहीं बताऊंगा. आई जस्ट जिसको कमांड लाइन जानना होगा वो मेरे से अलग से कांटेक्ट कर ले. ठीक है, अभी मैं दूसरा लैपटॉप में हूँ, तो काम चलाओ मेथड जो होता है वो वेब से अपलोड करने वाला वो बता देता हूँ. जिन लोग को रहना है अभी अभी रहो, क्योंकि इसके बाद मतलब आपका डाउट सारा लिया जाएगा, जो भी आप ओवर द वीक कलेक्ट करके आओगे, जो भी आपका डाउट है. ठीक है, तो एक सेकंड रुकना ना. किसको किसको गिट या गिट हब ऐसे आता है? गिट किसको किसको आता है, नॉट गिट हब? बेसिक कमांड्स तो आती हैं गिट की. ठीक है, तो आप अपने से अपलोड कर रहे थे? ये अपलोड का नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा है? मैं अपने लैपटॉप से अपनी रेपो में तो कर देता हूँ. तो आपको एक्सेस नहीं है इसका, हम लोग के रेपो का? एक्सेस तो है. मैंने रेपो को क्लोन किया था और उसके बाद मैंने जैसे उसमें फोल्डर बनाया था, तो ब्रांच में मर्ज भी किया था मैंने. ठीक है, उसके बाद स्टेटस चेक, हाँ पुश किया था ओरिजिन मास्टर में. फिर उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ पे शो ही नहीं हुआ. मास्टर में नहीं पुश होता ना ब्रो, ओरिजिन मेन में पुश होगा. गिट ने चेंज कर दिया है ब्रांच नेम्स. हाँ, तुम जो गिट इंस्टॉल किए होगे ना, तुम जो रेपो क्लोन किए होगे उसमें भी देखना, ब्रांचेस में देखना, गिट ब्रांच करके देखना, तुम्हारा ब्रांच का नाम रहेगा मेन. ठीक है, क्यों ब्रांच का नाम नेम है? क्योंकि रुको हम स्क्रीन शेयर करके बताते हैं. कमांड लाइन गिट नहीं हो पाएगा एक्चुअली, दूसरा लैपटॉप है. मेन मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि सबका अपलोड हो जाए. ठीक है, कमांड लाइन गिट अभी बताऊंगा तो पूरा ही स्क्रैच से एक्सप्लेन करना होगा सब चीज़, एक चीज़. ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस. हाँ ठीक है, तो ये वाला रेपो रहा. ठीक है, इसमें आयुष एडेड फाइल्स वाई अपलोड, ये हो ना आयुष जन? अच्छा नहीं हो रहा. ठीक है, तो एक काम करो, जैसे मैं बता रहा हूँ सबको. ठीक है, ये इसको ना अपना एक टाइप का डायरेक्टरी समझ लो अभी के लिए. दिस रेपो आपका अपना डायरेक्टरी समझ लो. आपको एक फ़ाइल अपलोड करनी है कहीं पे, तो आप डायरेक्टरी के अंदर जाओगे. आपको पता है आपको कहाँ अपलोड करना है फाइल? जैसे मेरे फोल्डर के अंदर अपलोड करना है, किसी और को जीविका के फोल्डर पे अपलोड करना है. ऑल्दो मैं किसी के भी फोल्डर में अपलोड कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव द कंप्लीट एक्सेस ऑफ दिस रेपो. ठीक है भैया, ना हम लोग को कंट्रीब्यूटर की तरह ऐड किया हुआ है, सो वी कैन डू एनी थिंग हियर एक्सेप्ट चेंज सम सेटिंग्स. वी कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स हियर. ठीक है, सो इसको अपना ही डायरेक्टरी समझ लो. ठीक है, लेट्स से आयुष के ही फोल्डर में मेरे को पुश करना है, तो मैं आयुष के फोल्डर में गया, मैं अपने फोल्डर में गया. लेट्स से मेरा नाम आयुष है, मैं अपने फोल्डर में गया. ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ मेरे को एक डायरेक्टरी ऐड करना है. किस नाम से? जैसे हम लोग किए हैं. एक सेकंड, सॉरी. हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है? हाँ आ रहा है. क्या हुआ? जस्ट अ सेकंड. हाँ सॉरी, पता नहीं क्यों हैंग कर गया. सो मेरे को यहाँ पे एक डायरेक्टरी चाहिए. क्यों चाहिए? हम लोगों ने जैसे, अब मेरा ही फोल्डर देख लो, हम लोगों ने जैसे अपने मेरे को मन किया कि फोल्डर वाइज मैं क्वेश्चन को डालूंगा. ठीक है, रिकर्शन हो गया इसका, मैं ऐसे करके फोल्डर्स करके डाल दिया. इसको नहीं भी डालना है कोई लोड नहीं है. नॉर्मल भी ऐसे डाला था, बट चलो एक फोल्डर्स टाइप स्ट्रक्चर बनाया था मैं. ठीक है, ऐसे एरेस का क्वेश्चन एक में, ग्राफ्स का क्वेश्चन एक में, रिकर्शन बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन एक में, ट्री का क्वेश्चन एक में. ठीक है, तो जो भी चीज़ मेरे को ऐड करना है, I'll go to that place, like this is the place where I need to add my folder. So मैं क्या करूँगा, कहीं पे भी फोल्डर हो मेरे डेस्कटॉप में, लेट्स सपोज यहीं पे मैं फोल्डर बना दिया. ठीक है, आयुष के नाम से, कोई भी कर लो, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, Your screen is stuck. Is it just me? अच्छा my screen is stuck. Oh, anyone. Okay, wait, I'll share again. अब चल रहा है? हाँ, now it's fine, yeah. ठीक है, दिख रहा है?
यहाँ पे मेरे को एक फ़ोल्डर चाहिए, ठीक है। मैंने अपना कहीं फ़ोल्डर बना दिया, मान लो डेस्कटॉप पे ही बना दिया अपना फ़ोल्डर, ठीक है। मैं गया आई उसमें, इसमें ऐसे डाल दिया एरे, ठीक है, एरे एंड स्ट्रिंग्स, लेट्स सपोज ये बना दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक न्यू फाइल करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख दिया, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 Q1 करके ऐड कर दिया, कोई भी एक्शन, इसको सेव एंड आई एम डन, ठीक है। तो अब मेरे को पता है ये वाले फाइल, मतलब ये वाला फोल्डर अभी यहाँ पे करेंटली मिसिंग है। स्क्रीन स्टक नहीं ना, अभी दिख रहा ना? यहाँ पे मेरे को अपलोड करना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई हैव अ ऑप्शन हियर कॉल्ड एज ऐड फाइल, ये देखना राइट में जहाँ पे मेरा कर्सर है, ऐड फाइल, ठीक है। क्या करना, अपलोड फाइल्स, ठीक है। आई विल चूज़ इट, व्हाट विल आई चूज़, डेस्कटॉप में जाऊँगा, आयुष में, यहाँ से पकड़ के यहाँ ड्रैग कर दिया, ठीक है। यू विल सी इंक्लूडिंग द फोल्डर ऑल द कंटेंट्स ऑफ माई सब डायरेक्टरीज, अंदर का जैसा भी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर रहे, ऑल द सब डायरेक्टरीज, एवरीथिंग विल गेट पुश्ड हियर। करेंटली इसमें q1.txt ही है, इसलिए आप पाथ ऐसे देखोगे, स्लैश एरे एंड स्ट्रिंग्स स्लैश q1.txt, मतलब गिट हब क्या करेगा, एक फोल्डर बना देगा एरे एंड स्ट्रिंग्स का, q1.txt पुश कर देगा। हाउ विल आई पुश माई कोड, नाउ एवरीथिंग इन गिट नीड्स टू बी कमिटेड। मैंने एक चीज़ कर लिया, आई नीड टू कमिट इट, मतलब आप समझ लो वर्ड फाइल आप लोग लिखते हो ना, वर्ड फाइल में आप सब चीज़ लिख रहे हो, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू कट दैट वर्ड फाइल विल एवरीथिंग गेट सेव्ड, नो। आप जब तक सेव बटन पे प्रेस नहीं करोगे वो सेव नहीं होगा। गिट को ऐसे ही समझो, कमिट इज सिमिलर टू सेव, आप सेव करोगे आपका सेव हो जाएगा। यू कैन राइट योर मैसेजेस हियर, समथिंग डेमो, ठीक है, छोटा लिखा जाता है यहाँ पे, जनरली कन्वेंशन है, नो स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल्स। यहाँ पे आप बड़ा बड़ा कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज अ डेमो अपलोड, ठीक है। इफ़ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट। आप ओपन सोर्स प्रोग्राम्स करोगे तो जनरली प्रेफर किया जाता है कि लोग अच्छे से अपना डिटेल्स लिखे, जो भी कोड वो पुश कर रहे हैं, बट दिस इज़ ऑप्शनल। अभी तो ये क्लास के लिए एंड क्लास के भी लिए पूरा 2 मंथ्स का कोर्स के लिए दिस इज़ ऑप्शनल, आपको इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। मन किया करो, अच्छा है, आपका भी डेवलपमेंट होगा कि आप कैसे, आप लैंग्वेज क्या लिखते हो, कैसे आप अपने इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हो, बट देयर इज़ नो नीड। नाउ आई कमिट, ठीक है। इस ऑप्शन को मत चेंज करना, ठीक है। मेन ब्रांच में ही मैं पुश करूँगा, आप लोग हमेशा मेन ब्रांच में ही पुश करना, इस ऑप्शन को मत चेंज करना अभी के लिए, ठीक है। गिट ब्रांचेस जब मैं पढ़ाऊँगा, अगर किसी को मन है कि पूरा आप मतलब मेरे को गिट क्लाइंट एंड गिट CMD कमांड लाइन के थ्रू भी सेशन लूँ, मैं पूरा ले लूँगा, बता देना, अभी के लिए नहीं, ठीक है। कमिट चेंजेस, ये देखो कमिट हो गया, ठीक है। यू विल सी हियर तनवीर डेमो करके कमेंट्स हुआ, ठीक है। मैं जाऊँ, सॉरी अपने में आयुष में, ठीक है। अब देखो एरेज एंड स्ट्रिंग का बना, q1.txt बना, हेलो, हाँ, यस कोई इसमें डाउट, अभी तक कोई डाउट? नो मेरे को जहाँ अपलोड करना है मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। जो चीज़ मिसिंग लगा, अभी मान लो मेरे को एरेज एंड स्ट्रिंग्स में ही यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। मैं जान करके अभी यहाँ नहीं, मान लो मैं डेस्कटॉप में, ठीक है, यहाँ पे एक फ़ाइल बना देता हूँ। आप ये कंसर्न रखना कि फ़ाइल मेरा डेस्कटॉप में कहीं पे भी हो, दैट इज़ नॉट एन इशू, आई कैन स्टोर इट इन एनीवेयर, ठीक है। इसको मैं सेव कर दिया, ठीक है। मेरे को यहाँ पे पुश करना है, तो मैं एरेज एंड स्ट्रिंग में गया, मैं भाई दूसरा क्वेश्चन बनाया हूँ एरेज एंड स्ट्रिंग का, इसको पुश करना है, ऐड फाइल, अपलोड फाइल, सिंपल, सिलेक्ट, डेस्कटॉप में गया, Q2 ड्रैग करके ले आया। ड्रैग करो, आप डबल सिलेक्ट करो, नॉट एन इशू, ठीक है। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कमिट कर दिया, गेट सेव्ड एंड डन, ठीक है। आयुष जैन, आप देखोगे इस फोल्डर के अंदर ये आया, ठीक है। अब मान लो मेरे को एक नया फोल्डर चाहिए, आई वॉन्ट नहीं, अब मान लो यहाँ पे मेरे को एक नया फोल्डर चाहिए कि वॉन्ट भी एरेज एंड स्ट्रिंग में मैं इसको भी सेग्रीगेट कर दूंगा। व्हाट विल आई डू, मैं कहीं पे भी जाऊँ दुनिया में, मान लो मैं किसमें जाऊँ, मान लो म्यूज़िक में ही हूँ, ठीक है। इसमें एक एरे का कुछ मान लो फोल्डर बना दिया,
दुनिया में कहीं पे भी मैं फोल्डर बना सकता हूँ, डेस्कटॉप से कोई रिलेशन नहीं है। द ओनली प्लेस वेयर आई नीड टू बी कंसर्न इज दिस प्लेस, गिटहब पे। यहाँ पे बनाना है। गिटहब पे मैं एम्प्टी फोल्डर पुश करने का ट्राई करूँगा, देखना कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैंने उसके अंदर अभी तक कुछ नहीं डाला है, देख लो, अपलोड नहीं होगा। दिस फाइल इज हिडन, गिट ये लिखता है, बिकॉज आई कांट अपलोड एम्प्टी डायरेक्टरीज। ठीक है, एम्प्टी डायरेक्टरीज अपलोड करने के लिए डॉट गिट कीप करना पड़ता है, बट अभी के लिए भूल जाओ उस चीज़ को, हम लोग कर सकते हैं। इसको हटा के मैं एक इसके अंदर नया फाइल बना दूंगा। लेट्स सपोज एक कुछ Q3 मैं बनाया, ठीक है, कुछ लिख दो, सेव कर दो, एंड जहाँ पे भी पुश करना है मेरे को, आई विल गो टू दैट प्लेस। कहाँ पे पुश करना है मेरे को? आयुष जैन मैंने डिसाइड किया था इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा फोल्डर क्रिएट करूँगा, अपलोड फाइल्स, सिंपल, चूज योर फाइल्स, म्यूजिक में था मैं, ऐसा किया, ड्रैग करके ले आया। ड्रैग करने से क्या फ़ायदा है, आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं करना होगा, एंड इट कीप्स योर सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट। ठीक है, आप जैसे भी अंदर के फोल्डर का स्ट्रक्चर होगा वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई हैव अपलोडेड इट, आई विल कमिट इट। आप देखोगे यहाँ पे आयुष का एक एरेज एंड स्ट्रिंग भी आया, इसके अंदर एरे भी आ गया। ठीक है, सो ये सबसे छोटा तरीका है जिससे आप लोग अपलोड कर सकते हो, एंड यू विल बी डन। मान लो यहाँ पे कुछ डिलीट करना है, व्हाट विल यू डू? यू विल हैव एन ऑप्शन हियर। ठीक है, दिस विल डिलीट द करंट डायरेक्टरी। कोई एस्टिमेट मार सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टरी हियर? हेलो, यस, हाँ हाँ, आंसर। क्या क्या रिपीट करना है एक बार? यहाँ पे मान लो, अच्छा फॉलो कर रहे थे ना, या मेरा नेट का प्रॉब्लम हो रहा था? हाँ, आ रहा है। follow ठीक हाँ है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ हाँ, तो ये बोल रहा था कि मान लो मेरे को कुछ चीज़ डिलीट करना है। लेट्स सपोज आई नीड टू डिलीट दिस एरेज एंड स्ट्रिंग्स। आई विल हैव एन ऑप्शन, ये 3 डॉट्स यहाँ पे राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में आप देख रहे होगे, 3 डॉट्स, कर लो डिलीट डायरेक्टरी। व्हाट विल दिस डिलीट डायरेक्टरी डू? व्हाट डू यू एस्टिमेट? Entire आई थिंक ये directory फोल्डर including files. डायरेक्ट, हाँ एग्जैक्टली, डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। आपकी जो मीन्स पेरेंट फोल्डर आयुष है, जैन का फोल्डर डिलीट हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, आप जिस फोल्डर में हो, जिस पेरेंट फोल्डर में हो, वो डिलीट होता है। सो दिस विल डिलीट आयुष जैन कंप्लीटली। ठीक है, तो मान लो मैं एरेस को डिलीट करना है, इफ आई डिलीट दिस, ये देखना क्या डिलीट हो जाएगा, ये तीनों देख रहे हो, ये चीज़ आयुष जैन का एरे एरे Q3 टे Q3 Q3 Q3। मैं कमिट करता हूँ तो आपको दिखेगा एक्चुअली क्या चेंज कर रहा है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, सब चीज़ डिलीट हो गया, स्ट्रेंज है ना। हाँ, तो इसका मतलब डिलीट डायरेक्टरी एक कंप्लीट डायरेक्टरी को ही डिलीट कर देता है, नॉट इवन द पेरेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पुश करना। इंडिविजुअल फाइल्स अब जाके डिलीट करना है। यू कैन क्लिक ऑन द फाइल, लेट्स सपोज रीडमी है, इस रीडमी को मेरे को डिलीट मारना है। आई विल क्लिक ऑन द रीडमी, आई विल हैव अ डिलीट ऑप्शन हियर ऑन द राइट साइड जहाँ मेरा कर्सर है। ठीक है, डिलीट फाइल, ये है एडिट दिस फाइल, ये है कॉपी, आई डिलीट इट हियर। तो मैं क्या देखूंगा, कमिट कर दिया मैंने, आई सी आयुष जैन का सब चीज़ ही डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हुआ? उसमें वन फाइल थी एंड हमने उसको ही डिलीट कर दिया। एग्जैक्टली, गुड। मेरा एक ही फाइल था, गिट ने उस फाइल को तो डिलीट कर दिया, बट गिट ने देखा कि करेंटली मेरा डायरेक्टरी एम्प्टी हो गया, तो गिट ने उस डायरेक्टरी को भी डिलीट कर दिया। देयर इज नो वे, स्ट्रिक्ट एक ही फंडा है गिट का, एम्प्टी डायरेक्टरीज कांट बी शोन, तो वो ही डिलीट हो गया। ठीक है, राइट तो अब यस, मेरे को आयुष का फोल्डर डालना है, अपलोड फाइल्स, क्योंकि यहाँ पे डालना है अपलोड फाइल्स। आई विल गो टू डेस्कटॉप, आयुष जैन, ड्रैग करके ले आया, कमिट कर दिया, यू सी आयुष जैन आ गया। ठीक है, ये स्लैश क्यों दिखा रहा है? इस स्लैश से डरना मत, इस स्लैश से डरना मत।
ठीक है। जब आप यहाँ पे एक्चुअली ना ये एरेज एंड स्ट्रिंग लिया नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो इस स्लैश से डरना मत कि ये क्यों दिखा रहा है, लीव इट, ठीक है। हाँ, आई वांट टू डिलीट दिस डायरेक्टरी, आई डिलीट दिस डायरेक्टरी, ठीक है, डन। अब समझ में आया? अब कर लोगे सब नॉर्मल अपलोड, अपना डायरेक्टरी में जाओ, जीविका मान लो, समझ लो ट्री में जाना है, आई सिंपली अपलोड, यहाँ पे अपलोड फाइल्स, जो अपलोड करना है मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सिंपल, इतना ही सिंपल है। जाओ जहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड योर फाइल, यू आर डन, इतना ही, ठीक है। Okay. सबको समझ में आया? जिसको भी अभिषेक आपने गड़बड़ किया था, आपको समझ में आ गया? यस यस। ठीक है, और कोई किसी को डाउट? अच्छा तन्वी, द क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू गिट, बट मुझे पूछना था कि हमें सिर्फ क्लोज इश्यूज वाली प्रॉब्लम्स अपलोड करने हैं या फिर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर डूइंग अंडर एरे? जो मन करे, मतलब सारी कर सकते हैं ना? सारा कर दो, आपका ही बेनिफिट है। ओके ओके। आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका कमिट हो रहा है, आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, खुद के लिए भी एक मोटिवेशन रहेगा टू डू एवरीथिंग। ओके ओके, ऑलराइट। एटलीस्ट हम लोग का कर देना, बट अपना भी करते रहना, क्योंकि आप मेरे भी फोल्डर में जाओगे, आप देखोगे बहुत रैंडम फाइल्स भी प्रेजेंट हैं। हाँ हाँ, तो अब आप लोग एक वीक के जो भी डाउट है आप लोग के, वो आप लोग बोल दो, ठीक है। अमन डाउट ले लेगा, ठीक है। आप लोग एक हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाय अमन, यस। हाय, सो वीक तो खत्म हो गए, किसी को कुछ डाउट्स हैं तो पूछो। एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ पूछो अंकित। एक्चुअली ये क्वेश्चन था नंबर ऑफ सब एरेज विद बाउंडेड मैक्सिमम। तो एक्चुअली मैंने वो ट्राई किया था, तो नॉर्मल ब्रूट फोर्स से गया, मैं ट्राई रन कर रहा हूँ, आंसर भी सही आ रहा है, लेकिन जब सबमिट करो आंसर गलत आ रहा है। उसका एक बार मैं कोड भेज दूँ, मैं उसका बता सकते हो? हाँ भेज दो, ग्रुप में भेजा करो ना, डाउट होते हैं तो ग्रुप में भेजा करो, व्हाट्सएप ग्रुप है। अभी आज ही सॉल्व किया अभी तो। ओके, कौन से प्रॉब्लम है? नंबर ऑफ सब एरेज विद बाउंडेड मैक्सिमम 795 है लीड कोड पे। ओके, क्या डाउट है इसमें? मतलब कोड भेजा है नहीं, ये ड्राई रन कर रहा हूँ, उसका आंसर सही आ रहा है, बट सबमिट कर रहा हूँ पता नहीं। ओके, आप मेरे से ये पर्सनली कनेक्ट हो जाना ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके ओके, तो लाइक ओके। और ये मतलब पूरा वीक में व्हाट्सएप पे पूछूं, मतलब कैसे भी व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। व्हाट्सएप पे समझ नहीं आएगा तो मैं कॉल करके ड्राई रन करके समझा दूंगा। ओके। और इस वीक में जो क्लास हुआ उससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट? हेलो भैया। हाँ, या ओंकार बोल रहा था, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। सो जो अब तक हुआ है उनके सारे रिकॉर्डिंग्स एंड फाइल्स कहाँ पे मिलेंगे मुझे? क्लासरूम पे? रिकॉर्डिंग्स तो सारे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, पर क्वेश्चंस हम लोग बता देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है अभी, इजी और मीडियम प्रॉब्लम ही कर रहे थे, मोस्टली इजी कर रहे थे। तो ग्रुप पे सेंड कर दूंगा ये जो प्रॉब्लम हुए हैं। और आप ये गिट फॉलो कर सकते हो, गिट पे क्लोज सेक्शन में उधर सारे प्रॉब्लम पड़े हैं। और जो रिकॉर्डिंग होंगे अवेलेबल वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। या ओके भैया, जितने भी होंगे उतने दे देना। हाँ ओके। क्लासरूम में होते हैं? सॉरी, या क्लासेस की टाइमिंग क्या थी? मतलब आज मुझे पता क्लासेस 7:30 से 9 है, पर कभी 8:45 या 9:05 9:10 तक भी जा सकता है।
Okay, 7:30 first. Okay, that's राइट 7:30। और आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो क्या? डाउट्स नहीं आ रहे हैं? हाँ, एक क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, मैंने ट्राई किया था ओके, बट हुआ नहीं है वो। क्या डाउट थे वो उसमें? बेसिक वो हुआ अप्रोच ही नहीं आई कुछ, कैसे करेंगे वो क्या कहते हैं, एलियन स्ट्रिंग का टॉप इंटरव्यू मीडियम क्वेश्चन नहीं है वो। ओके, ये प्रॉब्लम कराया गया क्या क्लास में आयुष? नहीं नहीं ओके, नहीं कराया गया है ना। ओके, 1-to-1 कनेक्ट होते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉब्लम। क्लास से रिलेटेड अभी Okay. जितने हुए हैं उसमें किसी को कोई डाउट? वो तो समझ आ गए हैं। ओके, और किसी को कोई डाउट? ये एक दिन में कौन सी क्लास हुई थी? अराउंड 12:30 बजे। आज अभी तो आज अपना तो एक ही क्लास हुआ है, अभी 7 to अभी तक चल रहा है। ओके ओके, ग्रुप में एक मैसेज आ रखा था ना। ओह, वो जो अभी तक हुआ है वो क्लासरूम में अपडेट हो जाएगा, वो जो लिंक दिया था। क्या बोले आयुष, आप एक बार रिपीट करो। नहीं, जो वो अनिरुद्ध भैया ने वो लिंक भेजा था ना क्लासरूम में होमवर्क वगैरह का, उसमें आज तक का काम अपडेट कब तक होगा? रिकॉर्डिंग जितने भी होंगे वहाँ सारे अपलोड कर दिए जाएंगे, और नेक्स्ट वीक से ट्राई करेंगे कि रिकॉर्डिंग मिले आप लोगों को। और ट्राई करो कि क्लास में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये समझ लो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग पड़े रहते हैं तो नहीं कर पाओगे। इसके बाद फिर रिवीजन हो जाती है रिकॉर्डिंग से। हाँ राइट, पर क्लास में ट्राई करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समझने का। और मंडे से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट। तो आप लोग पहले से एक बार देख लेना लिंक लिस्ट से रिलेटेड जो भी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हेलो, बोलो कुछ। ओके, ये लिंक लिस्ट में क्या होगा? लिंक लिस्ट के फर्स्ट डे तो ये क्या बोलते हैं, बेसिक्स हम लोग कराएंगे। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से हम लोग क्वेश्चंस पिक करेंगे। उसके बाद वैसे ही ब्रूट फोर्स पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में क्या होगा? कल संडे को भी क्लास है? संडे है नहीं, ये देखो ये इसीलिए इशू आ रहा है ना कि आप लोग गिटहब पे ये पुश नहीं कर रहे थे। ये कोड वगैरह जो था आप लोग गिटहब पे डाल देते तो परफॉर्मेंस पता चलता किनका कैसा है। वैसे ही हम लोग टॉप परफॉर्मर जो रहते उसके साथ कल इंटरव्यू होता। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक से ट्राई करना, मतलब इस वीक से, कि डेली के डेली गिटहब पे प्रॉब्लम्स जो हो उसको वो अपलोड कर दो। प्रॉब्लम्स करते जाओ और अपलोड कर दो, 2 मिनट तो लगते हैं। ठीक है, ओके। कोई और डाउट किसी को? कोई भी डाउट? ओके, सो फॉर नाउ कल कुछ भी नहीं है अभी? नहीं, कल नहीं है। ओके, कल कुछ भी नहीं है। भैया क्या आप वो गिटहब का रिपोजिटरी का लिंक पेस्ट कर देंगे प्लीज? हाँ, पेस्ट कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। या श्योर, थैंक यू। ओके देन, कोई डाउट नहीं है तो एंड करते हैं सेशन। भैया अब तक सिर्फ एरे ही पढ़ाया हुआ है ना?